दोस्त कौन है। दोस्त इस तरह का हो, आप उससे कोई भी बात शेयर कर लें, आपको ये नहीं हो कि वो मुझे जज करेगा। जब आप अपने दोस्त को फोन करें या उसको बुलाएं या कुछ भी हो, वो आपसे ये ना पूछे कि भाई क्यों आना, क्या काम है। हाँ, वो कहे अच्छा भाई कहाँ पहुँचना है। 2025 का एंड होने वाला है। यूके में रहते हुए ऑनलाइन कोई बंदा पैसे कमा सकता है कि टू लेट हो गया। नेगोशिएशंस में सबसे जो टॉप की चीज़ है ना, इसको आप देखें, वो लिसनिंग है। लोग समझते हैं कि नहीं यार, नेगोशिएशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना पावरफुल, वो मेरा बोलना है। आपका बोलना नहीं है, आपका सुनना है। क्योंकि आपने सुन लिया ना, अगर आप सुनने में कामयाब हो गए कि जो सामने बैठा है वो क्या अचीव करना चाह रहा है, आप उसको इस तरह रैप करके उसको पेश करेंगे कि वो आपकी चीज़ जो भी आप उसको बेचना चाह रहे हैं वो खरीद लेगा आपसे। वो कहेगा ठीक है यार, मैं इसके लिए तैयार हूँ, थोड़ा ये आएगा, थोड़ा मैं आऊँगा, बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम करके एटलीस्ट परसेप्शन ये होगी और आप उससे खरीद लेंगे वो चीज़। मेरे कुछ जाने वाले हैं जो चाइना में रहते हैं, उन्होंने एक पिक्चर खींची हुई है फ्यूचरिस्टिक दुनिया की। आप इतनी दफ़ा गए हैं, आप चाइना को कैसे डिस्क्राइब करेंगे यूके रहते हुए? इन सिंपल वर्ड्स अगर ये बोला जाए ना, ये वापस जब आप यूके आते हैं आपको लगता है कि आप गाँव में वापस आ गए हैं। असल चीज़ ये नहीं है कि आप जो चीज़ें ना देखते हैं मटीरियलिस्टिकली, कि आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग है या ये बड़ा ज़बरदस्त रोड बना हुआ है, असल चीज़ पता है कि माइंड सेट है लोगों का। अब कोई बंदा पैसे जमा कर लिए हैं, ऊबर से कर रहा है, जॉब से कर रहा है, पैसे पड़े हैं लेकिन जॉब है, वो उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है ऑनलाइन में, उसको कुछ नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो है, कैसे कर सकता है? अबू ज़र भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। प्लेजर इज़ ऑल माइन। पॉडकास्ट का हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें आपकी जर्नी, आप कराची में थे, कैसा रहा कराची की लाइफ। सेकंड होगी आपकी यूके आए तो आपकी लर्निंग्स, अनलर्निंग्स। और थर्ड पार्ट होगा आपके बिज़नेस का, जो कि आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं। अब उसकी इतनी बात नहीं होती अमेज़ॉन की, और आप माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं और आप चाइना जाते रहते हैं, आप डील करते रहते हैं, पीपल्स पर्सन हैं, तो थर्ड पार्ट वो होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कराची में कैसी लाइफ थी आपकी यहाँ आने से पहले? एक दिन बताएं, आपका दिन डे टू डे कैसा गुजरता था? यार मतलब मैं थोड़ा सा आई विल गो बिट फर्दर इन दैट। ओके। बेसिकली माय फैमिली इज़ फ्रॉम भावलपुर। ओके। लेकिन कुछ उस ज़माने में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं थी एजुकेशन की या बाकी आप कह सकते हैं, तो मैं अपने चचा के साथ रहा हूँ कराची में, चचा की फैमिली के साथ। सो माय पेरेंट्स वर इन भावलपुर, तो दे कम ऑन एंड ऑफ मतलब कराची। लेकिन मेरा जो ज़्यादातर टाइम गुजरता है, मेरा मतलब जो प्रॉपर जो कहते हैं कराची बॉय, मतलब कराची के अंदर ही रहा, कराची में ही बेसिकली उसकी सारी मतलब अपब्रिंगिंग हुई। और कह लें एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। अच्छा। ठीक है। और ज़्यादातर मतलब जो पीपल अराउंड मी, वो कह सकते हैं कि ब्लू कॉलर जो आप कहते हैं लोग, या डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, इस तरह के लोग थे जो ज़्यादातर। हाँ, मतलब जो उनके मतलब जो दोस्त के मतलब वालदैन थे, जो भी उनके जो मतलब मेरे साथ क्लास फेलोज थे मेरे, उनके ज़्यादातर के पेरेंट्स मतलब जो थे वो ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे थे, मतलब डेली वेजेस। कोई रक्षा चला रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बेसिक किसी मिल में काम कर रहा है। तो साइट एरिया का बेसिकली मेट्रोविल है एरिया नाज़ाबाद के पास, तो वहाँ बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग हुई। और लिटरली वो जो कहते हैं ना गली वाला स्कूल, एक टर्मिनोलॉजी है कि हम जो मोहल्ले वाले स्कूल में पढ़े हैं, तो लिटरली मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, नर्सरी क्लास में उसमें एडमिशन लिया था और 11-12 साल उसी स्कूल में पढ़े हम। अच्छा। उसी गली के अंदर, और वहीं से बेसिकली मैंने जो है अपना मैट्रिकुलेशन कितनी की है, मैट्रिक किया अपना। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह का मैंने पोर्ट्रे किया है कि किस तरह का स्कूल था वो, और किस तरह के वहाँ टीचर्स होंगे, या किस तरह का बेसिकली सपोर्ट एक इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड किया होगा। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो इट फील लाइक अनबिलीवेबल कि यार मतलब कहाँ से उठ के आप कहाँ आ गए। तो वहाँ मैट्रिक किया, उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन कराची, वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई में अच्छे थे आप? हाँ, आई वाज वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज गुड इवन दो कि वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी स्कूल की तरफ से, और मतलब जो आप कह लेंगे इकोसिस्टम नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो खुद ब खुद कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास होती हैं जिनकी वजह से आपका जो भी टारगेट या एम आप कर रहे हैं वो आपको अचीव कर लेते हैं। तो मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे, वो 2-4 हम दोस्त थे। हमने देखा कि हमें स्कूल से वो सपोर्ट या नहीं है अवेलेबल, हम कैसा इन्वायरमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से बेसिकली हमें मिल जाएगी। तो उस सराउंडिंग में उस टाइम पे आपको ख्वाब था कि मैंने इससे बाहर निकलना है, या तब कि आप छोटे छोटे बता रहे हैं कि उस कॉलेज में जाना है, उन लोगों से दोस्ती करनी है, क्या ख्वाब थे उस टाइम में आपके? यार मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि उसकी डेस्टिनी क्या होगी या इवेंचुअली वेयर ही विल एंड अप।
आई डोंट थिंक सो, नो वन नोस। कोई भी मतलब आप किसी भी बड़े आदमी से पूछ लें या किसी भी इंसान से, इनफैक्ट मतलब बड़े आदमी किसी भी इंसान से पूछ रहा होता है। लेकिन एक चीज़ थी, मैं आपको बताऊं, और ये मुझे किसी बंदे ने ये बात बोली भी, मतलब मैं आपको एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ किसी बंदे की, उसने मुझे ये बात बोली, कहते यार मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग, मतलब उस टाइम की भी मतलब उस पैन की बात करो, आई वाज आई थिंक इन 9th ग्रेड, तो मुझे कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारा बिलीव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कि हाउ यू आर सो कॉन्फिडेंट, हाउ यू आर सो सॉर्ट ऑफ लाइक, नहीं यार मतलब ठीक है आज हालात मेरे ऐसे हैं लेकिन आई विल टर्न इट अराउंड। तो कहाँ से है? मैंने कहा आई डोंट नो, ये अल्लाह की तरफ से ही है, क्योंकि इंसान अब बात करें, अगर आज हम ये सोचेंगे पता नहीं कुछ ऐसा मैं कर रहा था या मेरे अंदर कोई ऐसी इंटरनल स्ट्रेंथ थी, मुझे लगता नहीं यार, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, ये अल्लाह की तरफ से ही आपको जो है ये ताकत मिलती है कि नहीं यार आपको एक बिलीव मिल जाता है कि नहीं इंशाल्लाह यू नो सिचुएशन आज ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन आई विल टर्न अराउंड, और उसके साथ फिर आप आगे चलते जाते हैं। और जारी बात ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम दिल्ली कॉलेज से पढ़ा, दिल्ली कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैं चला गया हूँ, मैंने कपल ऑफ मॉड्यूल्स मैंने सीखी है पाकिस्तान के अंदर ही। आप जब उस माहौल में थे तो आप कंटेंट फील कर रहे थे या आपको कुछ चीज़ें तंग करी थी कि यार ये मोहल्ले वाले कैसे हैं, ये स्कूल अच्छा नहीं है, मैंने आगे निकलना है, मैंने भी अमीर बनना है, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी, माइंडसेट कुछ चेंज था आपका इससे? यार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा ख्वाब था कि मैंने अमीर बनना है, हाँ। या मैं बेसिकली जो है ना वो कोई बिजनेस करूँगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन आई थिंक यू डोंट इवन रियलाइज यू हैव दैट इन यू, क्योंकि मुझे लगता है मैं शुरू से ही ना काफ़ी एंटरप्रेन्योरल टाइप था। अच्छा। इवन स्कूल के अंदर भी ना, मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो मैंने बेसिकली क्या किया, हमारे दोस्त थे कुछ स्कूल के अंदर और देवर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, और पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ड्राई फ्रूट मतलब वहाँ आ जाता है, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि वो लेके आए स्कूल, उन्होंने दिखाया कि मतलब जैसे लंच में आप लोग लेके आते हैं, तो मैंने कहा यार ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो कहते हैं हाँ मेरे वो शायद दादा दादी आए हैं वो लेके आए हैं, तो मैंने कहा कितना क्या है तुम्हारे पास? मैं कहा यार थोड़ा बहुत है, मतलब मैंने कहा यार मुझे मिल सकता है? उसने कहा मैं देख सकता हूँ। अच्छा। मैंने कहा ऐसा करो यार मुझे ना 2-3 kg ला दो। अच्छा वो जारी बात है लोकल उसकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए था, अब वो घर में जो भी उसने बताया होगा वो डाल के बैग में ले आया, मुझे लगता है शायद मैंने उससे 10-15 रुपीज़ का ले लिया। ओके। अब मैं उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं और मैंने उसको रीसेल किया स्कूल के अंदर, ये आपका पहला बिजनेस? हाँ, इसके अलावा मैंने स्टिकर्स जो थे, एक और मुझे मिल गया, वो स्टिकर्स जो है उसके पास थे, मैंने उसे ले लिए। मैं अब क्लास में, आपको पता है उस ज़माने के अंदर बच्चों को शौक होता है कि अपनी कॉपीज़ के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर स्टिकर्स लगाए, ठीक है, तो मुझे लगा यार ये बड़ा फैसिनेटिंग चीज़ है, मैं करके देखता हूँ ट्राई। फिर वो करेंसी नोट्स का एक ज़माने के अंदर स्कूल में एक हुआ रुझान कि सब लोगों को ना फॉरेन करेंसीज और ये चीज़ें जो है वो करने का शौक हुआ कि हम कलेक्ट करें, तो मैंने एक दुकान ढूंढी, वहाँ बेसिकली इस तरह की करेंसीज और चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैं वहाँ से लेके आता था और उसको बेसिकली अपसेल करता था। तो वो था चीज़ एक होती है इंसान के अंदर, लेकिन आई थिंक ये मैंने जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं ना सब बताते हैं कि बचपन से वैसे कर रहे थे, तो आपको एक थ्रिल मिलती थी या पैसे कमाने थे या मजबूरी थी, क्या था, क्यों कर रहे थे? यार एंजॉय करते थे इस चीज़, मजा आता? हाँ मजा आता था, मजा आता था यार हम कुछ कर रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अच्छा ठीक है, अगर आप भी आज भी मुझसे पूछेंगे ना यार बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार हाँ मुझे लगता है कि यार अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब ना देयर इज नो पर्पस, तो कुछ ना कुछ बेसिकली लाइफ के अंदर चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो जो चीज़ थी ना जो ये आप डेवलप करते हुए जा रहे हैं बचपन से, और अब देखें लेटेस्ट रिसर्च भी आई है कि जो किसी बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो इनिशियल ईयर्स के अंदर ही हो जाती है, 7 years तक होती है। आप उसी वो टाइम पीरियड है जो डिफाइन करेगा कि आप ज़िंदगी में कहाँ जाएंगे। तो मैं बोलूँ नहीं यार मुझे 20 साल का हूँ, मैं रियलाइज़ किया नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चीज़ें ना अनकॉन्शियसली आपके अंदर आ जाती है, आपको पता होता है यार मैंने किस तरफ जाना है, या बेसिकली जब वक्त आता है वो डेस्टिनी आपको उस तरफ लेके चली जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर होती हैं और वो चीज़ें आपको ड्राइव करती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मकसद ज़िंदगी में ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा से रही है कि यार आई वॉन्ट टू सर्व पीपल, आई वॉन्ट टू सर्व बियॉन्ड माई सेल्फ। अपने लिए तो हर बंदा करता है, अपनी फैमिली के लिए तो हर बंदा करता है, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए बेसिकली यू नो चाहे मैं मतलब एक होता है ना कि यार आप क्या लेगेसी क्या है, तो लेगेसी कभी भी आपका पैसा, आपके एसेट्स, आपकी चीज़ें नहीं हो सकती, वो हमेशा इस तरह की चीज़ें होती हैं। कितना किया है या आपने सर्व कितना किया है, आपने ऐसी क्या चीज़ें की हैं लोगों के लिए कि व्हेन यू लुक बैक यू थिंक यू नो कि नहीं यार मज़ा है, वाज इट अ लाइफ ऑफ सर्विस और वाज इट अ लाइफ लाइक यू नो आप बिल्कुल बस एक डम आए बंदे की तरह ज़िंदगी गुजारी और पैसा कमाया और आप चले गए, उसके बाद आपका इस दुनिया से जो ना वो मुनक़ता हो गया आपका।
तो ये चीज़ बेसिकली डेफिनेटली एक रही है लाइफ के अंदर, और कराची के अंदर भी ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि काफ़ी यार हम्बल बिगनिंग्स थी, काफ़ी मतलब जो है स्ट्रगल थी, डे टू डे एक आपको लग रहा है कि यार मैं कर लूँगा, लेकिन फिर ऐसी हर्डल्स आ रही हैं, आपको लगता है नहीं यार, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे वो आपको बता रहे होंगे, आपके करीब तरीन लोग होंगे काफ़ी क्लोज, और हमेशा आपको देखे ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये आपके करीब लोग होते हैं जो आपको देखेंगे तो आपको इस तरह की बातें कहेंगे कि आपको लगेगा नहीं यार ये बेसिकली क्या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, बेसिकली चाह क्या रहे हैं। तो मुझे किसी बंदे ने ये बात बोली व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड कि बहुत जल्द तुम किसी फैक्ट्री के बाहर चौकीदार खड़े हो। अच्छा, ठीक है, और एट सम पॉइंट अब आई वाज रियली गुड इन स्टडीज़ जैसे मैंने बताया, लेकिन एक सेकंड ईयर में मैं जब पढ़ रहा था एक सेटबैक आया मेरी स्टडीज़ के बीच में, तो जिसकी वजह से मुझे सेकंड ईयर दोबारा करना पड़ा अपना। लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली सिचुएशन इस तरह की थी और आई वाज एल्डेस्ट किड कि मुझे मतलब फैमिली देख रही है कि यार नहीं मतलब ये हम इस पर डिपेंडेंट है। ये दफ़ा होता है ना कि जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है फैमिली के अंदर, खासतौर पर जो बेटा होता है वो डिसाइड करता है डेस्टिनी उस फैमिली की। अगर वो अच्छा निकल गया तो पीछे जो फॉलोइंग हैं जो भी सिबलिंग्स हैं उसके वो दे विल डू बेटर एज वेल, और रिस्क कैपेसिटी भी बड़ी कम होती है। हाँ, तो उसके पास बेसिकली ना ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं हैं। दे हैव टू इंश्योर कि व्हाटएवर दे विल डू चलेगा। बिल्कुल, कि जो भी आप करें उस इट हैज़ टू वर्क। तो मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ और इतना बेसिकली डिस्करेज हो गया, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, आई नीड इंस्टेंट मनी, सो बट हाउ कैन आई अर्न इंस्टेंट मनी। तो हमारे एक जानने वाले थे उस ज़माने में, आई डोंट नो कि आपको पता है ये स्पिनिंग मिल्स होती हैं, यहाँ पे धागे से कपड़ा बनता है। तो मैं चला गया हूँ एक हमारे जानने वाले थे उनके पास, और मैंने उनको बेसिकली उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा कि मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ, काम सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा आप हैं कहाँ? कहते मैं फैक्ट्री में हूँ। मतलब वो मास्टर थे, मास्टर बनाते थे जो बनाते थे बेसिकली। तो एक वर्क फोर्स होती है, उसके ऊपर जो एक सुपरवाइजर होता है उसको आमतौर पर मास्टर कहा जाता है, मैनेजर थे, मैनेजर कह लें आप, तो मतलब टेक्निकल मैनेजर है ये। तो मैंने कहा मैं आना चाहूँगा, ठीक है आ जाए। मतलब अब मैं गया हूँ, गर्मियों के दिन थे अराउंड आई थिंक जून जुलाई, और कराची गर्मी तो मतलब लाइक 43-44 होगा मिनिमम, शायद इससे ज़्यादा भी हो। अब मैं गया, मैंने भाई मैंने काम सीखना है। तो उन्होंने कहा यार मतलब तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? मैंने कहा नहीं यार मतलब हालात सिचुएशन इस तरह की है, हाँ आई नीड टू डू समथिंग यार। मतलब होता है ना आप सोच रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसे मेरे ख्याल में वो काफ़ी समझदार थे। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा लेट हिम एक्सपीरियंस इट, मतलब ये जो चीज़ चाह रहा है अगर मुझे रोकेंगे तो प्रॉब्ली मैं और कोशिश करूँगा। तो उसने कहा यार नहीं लेट हिम एक्सपीरियंस इट। तो उन्होंने कहा भाई ये सामने जो है वो है, आप जाएं और इसको देखें। अब मैं अंदर गया हूँ, खाता उसको कहते हैं मैंने फैक्ट्री की लैंग्वेज के अंदर ना, तो ये खाते के अंदर मैं चला गया हूँ। और खाते में जब मैं गया हूँ वहाँ इतना शोर, पहली बात कि शायद आप अगर वहाँ 1-2 महीने काम करेंगे वैसे डेफ हो जाएंगे। और सेकंड चीज़ कि वहाँ इतनी एक्सट्रीम हीट थी अंदर, इतनी एक्सट्रीम हीट थी गर्मियों के अंदर कि मेरे ख्याल में अगर बाय टेम्परेचर 45 है तो अंडर मिनिमम जो होगा ना वो कोई 55-54 इस तरह का होगा। मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस जो आप कह सकते हैं ना इस तरह की थी। मैं गया हूँ, आई थिंक आई हार्डली स्पेंड एन आवर देयर। मैं बाहर निकला दोबारा मैंने कहा यार ये नहीं होगा, कुछ और दो, लेट मी ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स। और मतलब ये भी होता है ना कई दफ़ा कि आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं चीज़ों को कि नहीं यार, दोबारा गया, यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि नहीं अच्छा यार ये नहीं हो सकता, लेट्स ट्राई टू फाइंड अनदर वे। और मैंने देखा कि ज़िंदगी के अंदर ना मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था गूगल के CEO का, उसने कहा लाइफ इज़ सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप ऐसा नहीं होता कि लाइफ में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और बस उसके बाद आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कहते हैं कि आपको सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल। लेकिन क्या होगा, जो उसकी विंडो है ना वो स्मॉल होगी। मतलब अगर आप उस विंडो को अवेल नहीं करते वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी एंड देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो मेरा भी यही मानना था। मैंने कहा अच्छा यार ये काम नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई हैव और व्हाट माय स्ट्रेंथ इज। ये मेरी डेफिनेटली स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम यहाँ से चलते हैं और आगे तरफ कुछ देखने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यू नो वो उससे फिर कुछ चीज़ें रिजॉल्व हुई, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया मेरी मतलब जर्नी को। डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट थी, लेकिन एक चीज़ थी, हमेशा मैं लोगों को देखता हूँ कि सम टाइम जो बच्चे मिडिल क्लास या लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो हमेशा एक चीज़ सोचते रहते हैं कि यार काश हम किसी अमीर ख़ानदान में पैदा होते तो ये सारी बेसिकली डिफ़िकल्टीज़ या जो हर्डल्स हैं हमें फेस नहीं करनी पड़ती। हमारा पैसा होता हम उसको डबल करते, हाँ डबल करते या इतनी लाइफ इतनी मुश्किल हम करके दिखाते इनको। हाँ, और मतलब हम जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती, मतलब आमतौर पर ठीक है कि लाइफ हो सकता है इतनी टफ ना होती, क्योंकि कई दफ़ा इंसान गिव अप कर रहा होता है चीज़ों के ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि आप ब्रेक होने वाले हैं। तो
मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ के अंदर कि देखिए 2 तरह के लोग होते हैं आपके साथ। एक तो वो है जब प्रेशर पड़ा, कोई इस तरह के अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हुए, वो लोग बेचारे टॉक्सिक हो गए। उन्होंने घूमे, उन्होंने बेसिकली अपने पेरेंट्स को कहना शुरू किया, देखें जी आपके पास आपने कुछ किया नहीं लाइफ के अंदर, आपने बेसिकली अगर थोड़े पैसे कमाए होते तो आज हमें ये सारी प्रॉब्लम्स और सारे इश्यूज नहीं आते। मैं कहता हूँ यार देखें, जो उनके पास पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ थी उन्होंने यूटिलाइज़ की। जो कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म वो आपको दे सकते थे उन्होंने आपको दिया। अब हाँ ठीक है, वो फेबल शायद ना हो, आप इन कंपैरिजन किसी के साथ जाएं तो आप कहेंगे यार शायद ये मुझे लेस अपॉर्चुनिटी मिली है एज कम्पेयर टू समवन एल्स, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल उनके लिए था ना वो उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब ये आ जाता है सेकंड सेट वाले जो पॉजिटिव माइंड है, क्योंकि ज़िंदगी में ये आपके साथ ऐसे ही चलेगा कि जो भी, क्योंकि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। जैसे इमरान खान साहब भी कहते हैं कि भाई सुकून तो कब्र के अंदर ही है, ठीक है। उससे पहले आप कोई भी किसी भी इंसान को उठा के देख लें, उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल से मुश्किल चीज़ें होती रहेंगी। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैंने कहीं सुनी है या पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में है ये बात। मुश्किल तो आनी है, लेकिन मज़ा ये कि आप मुश्किल चूज़ कर लें। अब आप जिम जाते हैं, आप वेट उठाएंगे ना, आप तंग होंगे, तकलीफ में आएंगे, आपको पसीना आएगा, बिल्कुल, लेकिन जितना तंग होंगे उतना एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि यार आज तो मैंने इतना वेट उठा लिया। अब देख रहे हैं, ये पॉजिटिव माइंडसेट है। हाँ, कि आप उस चीज़ को ग्रैब करना चाह रहे हो, उस जो भी मुश्किल है आपके सामने, हाँ, आप उसको पिक करके उसको फेस करना चाह रहे हो। कई दफ़ा ना हम अपने फियर से भाग रहे होते हैं। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि मुझे क्या अच्छी चीज़ लगी है। अब वो पेन जो है आपको, वो आप बर्दाश्त करें, मज़ा आ रहा है, लेकिन आप सुबह ट्रेन में बैठते हैं एलिज़ाबेथ लाइन में और बैठे बैठे आपको पेन होने लगती है मसल में, वो पसीना आने लगता है, आप तो एंजॉय नहीं करेंगे ना वो, क्योंकि वो आपने चूज़ नहीं की। कोई भी प्रॉब्लम आनी है, इधर से आए इधर से आए, बेहतर ये है कि आप चूज़ कर लो। हमें चूज़ किए बगैर जब मिलती है ना तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। यार मुझे लगता है कि हाँ, इसमें अभी मैं आपको उठा के को मेरे साथ जॉगिंग करें, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है ना कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कंट्रोलेबल है, हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। लाइफ के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे भी आपने बताया कि कुछ चीज़ मैं चूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ मैं चूज़ नहीं कर रहा, मेरे लिए आ गई है। अब उसके अंदर भी कोई चीज़ है जिसको मैं कंट्रोल, मेरे लिए आ गई, अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब जैसे आपने बोला लेट्स जॉग, अब जैसे आप कह रहे हो, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ तो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लूँ या मैं बोलूँ नहीं यार मेरी तो गाड़ी खड़ी है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये कंट्रोलेबल है। सम टाइम यार सिचुएशन इज नॉट कंट्रोलेबल, आप अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर होते हैं और वहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप बोले जी नो, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो आ गया भैया, अब आपके जो आपके सर पड़ गया है आपको लेना ही पड़ेगा। तो लाइफ के अंदर मैं क्या कि रिगार्डलेस वेदर इज कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, आपने खुद चूज किया है, आपके रास्ते में है। अगर समथिंग हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। इफ यू हैव टू फाइंड अ वे, यू विल फाइंड अ वे, ठीक है। और एग्जैक्टली यही एक रीज़न है कि आप देखो जितने भी कामयाब लोग हैं, ठीक है, मैं बस वैसे मैं किसी के पॉडकास्ट मतलब नहीं सुनता हूँ, मतलब कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई और इस तरह के, मैं किसी, हाँ, जो लोगों ने वाकई ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, ठीक है, आप कोई अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप कोई और है, आप लाजमी उन लोगों की जर्नी सुने, क्योंकि आई थिंक इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव इन लाइफ कि यार किस तरह की चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मैं उस चीज़ की मैं कर रहा हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग ना हो, कई दफ़ा हम अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और इसमें बहुत बड़ा रोल आई थिंक हमारा फेथ ही प्ले करता है कि हमारा ऑफ कोर्स बीइंग मुस्लिम, ये चीज़ बहुत एक हमारा वाइटल एक कह लो कि हिस्सा है हमारे बिलीफ का कि भाई आपने अल्लाह पे यकीन रखना है कि जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये अल्लाह की तरफ वो कर रहा है, उसकी तरफ से। हाँ, मैं उसको मिटिगेट कर सकता हूँ, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मैं वो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, मुझे आई जस्ट नीड टू गो विद फ्लो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह के हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं गेयर चेंज करूँगा। ये आपका अर्ली लाइफ आपने बताया, आपने इससे एक बात की थी, आपने बीच में हमारी रह गई कि आपने कहा था लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, समझ नहीं आ रही थी मोटिवेट करें कि डीमोटिवेट, उस पर थोड़ा सा बताएं कि आपकी कंपनी सही नहीं थी। नहीं, ये आपकी कंपनी में लोग नहीं होते। अच्छा, ये बेसिकली मोस्टली जो ना ये बड़े होते हैं, बुजुर्ग कह लें, या मतलब हो सकता है ये आपके वालिद साहब के दोस्त हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है आपके दोस्तों के वालिदैन हो। तो ये हमेशा जो भी मैंने देखा है, कोई इंसान जो कुछ हट के करना चाह रहा है या जो ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो क्वेश्चनिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरू से ही आई वाज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड और मैं हमेशा लोगों से सवाल पूछता रहता। मतलब मैं क्लास में था तो मैं कभी भी साइलेंट पार्टिसिपेंट नहीं था वहाँ पे, मैं हमेशा एक एक्टिव स्टूडेंट था। तो
ऐसा बच्चा किसी टीचर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये ट्रबल मेकर है। और लिटरली मैं कुछ दिन पहले भी अपने एक दोस्त को बता रहा था, वो मुझे कह रहा है कि मिस कह रही है कि भाई तुम इसके साथ बैठोगे ना तो तुम्हारा फ्यूचर भी तबाह हो जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जो आपको दी जा रही है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब क्वेश्चन पूछा आपने उनका नहीं भाई ये बच्चा ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी जो 56 स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, इसको प्रॉब्लम है, तो इसको जो है ना वो इसको अलहदा कर दें। इस तरह बड़े होते हैं। शायद मुझे लगता है हमारी सोसाइटी के अंदर भी ना ये चीज़ है, हमें लगता है हम अच्छाई कर रहे हैं किसी के साथ, हम वो डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। डर हमारे अंदर होता है, हम वही फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, और बड़ी कॉमन चीज़ है, मतलब बड़ी कॉमन चीज़ है। आप आएंगे, मैं बैठा हुआ, आप यार मुझे बड़े कमज़ोर लग रहे हैं, आप तो मुझे बीमार लग रहे हैं। अच्छा, आप बंदा बिल्कुल ठीक होता है, वो मेंटली भी ठीक है, लेकिन अब उसने ना सोचना शुरू कर दिया कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। जब इस बंदे ने आते ही बात नोटिस की है और कहीं 2-3 लोगों ने बोल दिया, तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास कंफर्म जाएगा। हाँ, ये ओशो को शायद आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, ओशो बड़े इंडिया के थे, उन्होंने भी ये बात की ना सही कि इंसान एक बड़ा हटा कटा सही जा रहा है, उसको एक बंदा मिला कि यार आज थोड़े से आंखें पीली पीली लग रही हैं, कहते नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। साथ एक और बंदा मिला, यार आज वो बात नहीं लग रही, उधर वो भी कंफ्यूज हो गया कि यार वाकई शायद मैं कोई मसला है। तीसरे बंदे ने कहा तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ घर, मेरा वाकई कुछ हुआ, कुछ ना कुछ है मेरे साथ। तो ये तो है कि कंपनी का बड़ा असर होता है। तो आप बता रहे हैं कि आपके वो बड़े जो थे उन्होंने आपको हेल्प करने की कोशिश की, बताया कि यार ये भी गिर ना जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें उस पे चौकीदार देखूंगा मैं किसी फैक्ट्री के बाहर। हाँ, मे बी नॉट इन अ पॉजिटिव वे, खैर ये तो पॉजिटिव वे में नहीं था लेकिन और बहुत सारी इस तरह की मामला थे। नहीं यार आपको आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सेटबैक हुआ, मैं मेरा कॉलेज के अंदर, तो मुझे अपना 1 साल दोबारा रिपीट करना पड़ा। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि आई वाज अ वेरी हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट, ठीक है, तो अब वो लोग जब ऐसा कोई सेटबैक आता है, तो अगर आप यू डूइंग रियली वेल और बीच में कोई इस तरह का पैच आ जाए, कहते हैं तो हाँ एग्जैक्टली, वो लोग आएंगे, आपके हो सकता है वालिद के दोस्त आए, यार हमें तो पहले ही पता था कि बस समहाउ ये इज डूइंग वेल, लेकिन ये आना ही था इसके ऊपर, मतलब ना। तो इस तरह की चीज़ें हुई ना आपके इर्द गिर्द। आई थिंक देयर वाज अ वेरी डार्क पीरियड इन माई लाइफ, मतलब वो अगर मैं उन 20 अपने पहले 25 ईयर्स की लाइफ देखूँ ना, आई थिंक देयर वाज अ डार्केस्ट टाइम पीरियड, दो 6 months कि आई हैड नो आइडिया। और ये जो मैंने आपको पहले भी ये वाकया सुनाया है फैक्ट्री जाने वाला, ये भी उसी टाइम पीरियड का है कि आई वाज लिटरली सिटिंग अलोन इन अ रूम, लाइट्स ऑफ है, मैं रात 2-2 बजे तक मैं जो है ना मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बेसिकली जो है ना कि यार नहीं, विल यू बी एबल टू मेक इट, ज़िंदगी में कुछ कर लोगे? यहाँ बेसिकली इन सब लोगों को तो कोई बिलीव नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई ऐसा बंदा तुम्हारे आसपास नहीं है जिसको इस बात का यकीन हो कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। आपको ऐसा बंदा अपने इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आ रहा, तो क्या मैं वाकई ऐसा हूँ? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो मेरे ख्याल में वो चीज़ ना आपको बहुत हर्ट करती है, वो चीज़ आपको ना ज़िंदगी में हमेशा याद रहती है कि मतलब मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कोई बंदा आपको इस फेज़ के अंदर नज़र आए, डेफिनेटली हेल्प देम आउट। किसी बंदे को अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस बंदे को उस टाइम के अंदर सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि यार लोगों में पोटेंशियल होता है, लेकिन समहाउ समटाइम्स सिचुएशन इज़ नॉट राइट, कोई गलत डिसीजन उनसे हो जाता है जिसकी वजह से उन पे एक टेम्पररी पैच आता है और जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, या लगता है बज़ाहिर ये पीछे रह रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो कैचअप कर लेते हैं अपना, लेकिन उस टाइम आपको लगता है कि शायद मे बी दे विल नॉट डू एनीथिंग। आई थिंक ये लॉ ऑफ नेचर है कन्फ्यूजन का ना, क्योंकि आंसर्स तभी मिलते हैं जब आप कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज ही नहीं हो, सब कुछ बता दिया आपको, तो आप आंसर्स क्यों? आपको सब पता चल गया। और आपकी लाइफ में जितने भी बड़े चेंजेस आए हैं ना, वो उन कन्फ्यूजन्स के बाद ही आए हैं, तो वो कन्फ्यूजन आई थिंक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग भी है, और एक उसके अंदर और चीज़ होती है, जो भी आप बड़ा आदमी देखेंगे ना, मोस्टली लोग, उनमें एक चीज़ है, और ये उस चीज़ के बाद आती है, दे वर पॉइंट टू प्रूफ कि नहीं देखो यार कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप लोग मुझ में डाउट कर रहे हैं, आप लोग मुझे समझ रहे हैं कि आई विल नॉट डू एनीथिंग। और कोई भी इंसान, मेरा ख्याल है, व्हाटएवर दे विल डू, वो स्टार्ट से ही बड़ा आदमी होता है। वो एकदम बड़ा आदमी नहीं होता क्योंकि वो बिजनेस ने कर लिया और बड़ा कामयाब हो गया तो बड़ा आदमी नहीं। आपको साइंस जो है ना उस बंदे के, वो नजर आएंगे, आप आग उसकी होती है, उसकी नजर आ रही होगी आपकी कि नहीं यार इसका एक बिलीफ सिस्टम है, यहाँ बेसिकली इसकी कह लो कि पढ़ने के लिए है ये तैयार, यहाँ जान लगाने के लिए तैयार है। कोई भी मतलब जो चीज़ या टास्क उसके सामने रखा हुआ है ना, वो उसके लिए तैयार है। वो उस चीज़ को मतलब एक डिफरेंट, मतलब मैं जैसे मैट्रिक में था, अब मैं सारी रात, अब दिन में स्कूल जा रहे हैं, अब आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, अब मैं सारी रात पढ़ रहा हूँ, 2-3 घंटे पढ़ने का रात को सोने का मौका मिल रहा है,
ठीक है मॉर्निंग के अंदर, अब आप स्कूल जा रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं यार मतलब मैं वो ज़्यादा बेहतर तैयारी कर रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, ये उसमें कहीं फिट नहीं हो रहा मेरे मामलात के अंदर। लेकिन अब आप वो अगर पुश नहीं डालेंगे और अगर आप उस चीज़ में रहेंगे जो आपको बेसिकली स्कूल में मिल रही है, या अगर आप खुद से वो क्रिएट नहीं करेंगे अपने इकोसिस्टम, फिर आप कहीं पीछे रह जाएंगे। तो वो ड्राइव बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक वो जब आपके ऐसे हालात होते हैं ना, टूटते हैं आप अंदर से, ब्रोकन लोग जो होते हैं उनके अंदर ड्राइव अमूमन तौर पे ज़्यादा होती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं फिर आप यूके आने का प्लान क्या, कैसे, क्यों? यार सच है, कोई यूके मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कोई प्लान नहीं था यूके आने का। जितनों से मैं पूछता हूँ वो यही कहते हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था। मेरा एक दोस्त था, हम बचपन से बेसिकली साथ एक ही स्कूल में रहे हैं, और मतलब वो था कि उनके हालात थोड़े से बेटर थे हमसे, वेल ऑफ थोड़े से। तो वो घर आया, तो ये मैं आई वाज स्टार्टेड माई CA देन, तो मैं सेकंड मॉड्यूल कर रहा था, तो मुझे आया कहता यार मैंने बेसिकली यूके जाने का प्लान कर लिया है और मैंने अपना वीज़ा भी सबमिट करवा दिया है। ओके। तो आई वाज लाइक अ बिट टेकन बैक। मैंने कहा यार मतलब मेरा एक अच्छा दोस्त है जा रहा है, और ये जा रहा है, यूके जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा यार, मैंने कहा ओके फेयर इनफ। तो मैं उसके बाद वहाँ एक नॉर्थ हैदराबाद में लाइब्रेरी है, तैमूरिया लाइब्रेरी के नाम से, मैं वहाँ पढ़ने जाता था कॉलेज के बाद। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ दोस्त थे, जारी बात है आपको पता है एक ट्रेंड तो है ना हमारे बाहर जाने का, एक लोगों को शौक भी है कि हम जाएं। तो साथ दोस्त वगैरह जो पढ़ रहे थे कहते हैं यार वो एग्जीबिशन लगी हुई है एक, अच्छा, एक्सपो के अंदर, मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, तो हम चलते हैं वहाँ पे कुछ। ठीक है हम चलते हैं। नहीं ये उसके बाद की बात है, ये कोई कह लो कि 10-15 डेज। लेकिन आपके दिल में चल रहा है वो? अच्छा मैंने लिटरली मैं भूल गया बीच में, मतलब मैं ऐसे जा रहा, अच्छा चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, सिचुएशन नहीं है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मतलब अब मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ अच्छा क्या करें। तो वो आ गई और मैंने वहाँ एक्सपो चले गए। अच्छा वहाँ पे हम लोग गए तो वो बेसिकली दे वर आस्किंग अस टू फिल अप डिटेल्स। ओके, तो ये आप करें और मतलब इसके अंदर आपको ना जो भी आपकी डिटेल्स हैं, कौन से कोर्स से इंटरेस्टेड है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या अब तक आपने की हैं, ग्रेड्स क्या हैं, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दें। तो हम सब ने करी। तो वो उन्होंने ना वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि अबू ज़र हफीज़ मतलब जो है ना वो आए। तो मैं अच्छा मेरा नाम पुकारा गया, वो साथ दोस्त थे 2-3, कहने लगे यार बुला रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैं चला गया। अच्छा मैं गया तो उन्होंने पूछा कि आप हैं? मैंने कहा जी मैं हूँ। कहते हैं ग्रेड्स आपके ही हैं? मैंने कहा ग्रेड्स मेरे ही हैं। तो मुझे कहते हैं कि यार मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो हम कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम आपको डिस्काउंटेड बेसिकली रेट्स, क्योंकि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, यू डन वेल, और हम आपको कुछ मतलब जो है ना आपकी इतनी फीस नहीं लगेगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा यार, मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी अगर है तो मतलब मैं आई विल थिंक अबाउट इट। अच्छा वापस आया, लेकिन ऑफकोर्स कुछ घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं मतलब ज़्यादा इसके बारे में सोच सकता। तो मैंने आपने जी ग्रेड्स कौन से थे, मैट्रिक के या मैट्रिक इंटर दोनों के? मैट्रिक और इंटर दोनों के। क्योंकि मैं उस टाइम CA कर रहा था, तो इंटर के बाद CA कर रहे थे। हाँ मैं CA स्टार्ट कर दिया था मैंने। अच्छा, तो मैं CA कर रहा था। इंटर में आपके 80+? हाँ 80+ थे मेरे। ओके। तो वो दोनों मेरे ग्रेड्स अच्छे थे। ठीक है। और मैंने मैंने घर आया हूँ, मैंने अपनी थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा मैं बात करूँ, फिर मैंने वालिदा से बात की, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स लगा कि नहीं ऐसा मतलब ना ऑप्शंस कम ही है, ऑप्शंस मतलब ज़्यादा है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरी वालिदा भी गवर्नमेंट टीचर थी, मेरे वालिद साहब की गवर्नमेंट जॉब थी, मतलब इतने वसाइल भी नहीं थे हमारे पास कि कुछ हम ज़्यादा कर सकें। तो उसके बाद फिर मैंने सॉर्ट ऑफ लाइक ड्रॉप कर दिया। अब उनकी मुझे ना लाइक आई थिंक 4 or 5 डेज़ के बाद मुझे उनकी कॉल आई दोबारा। उन्हें कहा बेसिकली आपने बताया नहीं, अब मुझे कुछ समझ नहीं है मैं इनको क्या बोलूँ। वो इंस्टेंटली कॉल आई है, मैंने उठा ली स्पॉन्टेनियसली मतलब। तो मैंने कहा यार मैं लाहौर में हूँ, मैं आपको मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ इनको। मैंने कहा यार मैं लाहौर में, मैं काशी वापस आकर ना जवाब देता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा इसी इसना में 1 वीक और गुजर गया, अब कोई मतलब जो है उनसे दोबारा रब्ता नहीं। उनकी कॉल फिर दोबारा आई, तो उन्होंने कॉल की, कहते हैं भैया आपने अगर नहीं जाना हमें बता दें, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा सपोर्टेड किस्म की है एक, तो हम किसी और डिज़र्विंग बंदे को ऑफ़र कर दें। अगर आप नहीं जाना चाहते, क्यों अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, तो किसी और को मिल जाएगी। मैंने कहा बात आपकी ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ मिलने के लिए, तो उनके सारे फैसले यहाँ तक आपने पूछा नहीं था कितनी डिस्काउंटेड है? हाँ मतलब मैंने कहा मुझे डिटेल्स अब चाहिए ना, मैं डिटेल्स नहीं ली ना। अब तो मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि यार मतलब करें ना करें, मेरी सिचुएशन इस तरह की है नहीं है। फैमिली के पास हो सकता है कहीं से बेचारे जोड़ जाड़ के कोई 2-2.5 लाख कर भी लेंगे, लेकिन मतलब आपके पास अब सारे आपकी जमा पूंजी यही है, तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि एक जाए और सारे बेचारे बराबर करके वापस आ जाए? तो मैं दोबारा गया हूँ उनके ऑफिस, अब मैं बैठा हूँ, अब वो मुझसे बातें कर रहे हैं और लिटरली ना मैं ना इन्विजिज करना शुरू कर दिया यूके को। आई डोंट नो कैसे ज़िंदगी में ना मैंने एक चीज़ ना, मैं हूँ थोड़ा इस तरह का, मैं इसको कहता हूँ कि अभी ना किलर इंस्टिंक्ट है ये,
और मेरे अंदर ये है, मुझे लगता है कि मतलब है किसी हद तक कि मैं स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेता हूँ चीज़ों के बारे में। अच्छा, मैं किसी बात करूंगा और अगर मुझे उसकी बात समझ आ गई है तो ओके है। हो सकता है डाउन द लाइन हो सकता है वो आपका फैसला गलत भी साबित हो, ठीक है, लेकिन मैं डिसीजंस लेने की कैपेसिटी रखता हूँ कि मतलब ठीक है यार, विल सी कि यार व्हाट विल हैपन, लेट्स डू इट। तो मैं लिटरली मैंने उसकी सुनी 10 मिनट बातें सुनी, मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे दिखाया कि यार ये फीस होगी, मैंने कहा फीस इससे कम तो नहीं हो सकती, मतलब ये तो मतलब जो ऑफर कर रहे हैं लाइक ये तो यार बिल्कुल मतलब को मुफ्त ही है ये, मतलब अराउंड आई थिंक 1500 या 2000 पाउंड वो कह रहे थे टोटल पूरी, मतलब जो है ना वो 1.5 साल की फीस थी उसके अंदर। तो जो इनिशियल बेसिकली थे एग्जाम्स थे और उसके बाद मतलब आप तो पाउंड भी सस्ता था। हाँ पाउंड भी सस्ता था ऑफ कोर्स, वो कोई 2-2.5 लाख ही बन रहे थे उसमें। ओके, तो मैंने कहा ओके फेयर इनफ, दैट्स फाइन। मैं बाहर निकला तो मेरे मामू को मेरे हैं, मैं उनसे काफ़ी क्लोज हूँ, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा मामू जी मैंने कहा मामू जी मैं यूके जा रहा हूँ। क्या था अच्छा हम जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है फिर हम जा रहे हैं। तो उन्होंने ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा ठीक है तो एक्चुअली करना क्या पड़ेगा। मैंने कहा कि वो उनका बिजनेस है उस टाइम फर्टिलाइजर का, तो उन्होंने क्या करना क्या पड़ेगा। मैंने कहा यार बैंक स्टेटमेंट एक चाहिए ना उसके लिए। उन्होंने कहा चलो यार कुछ करते हैं, मतलब किसी पैसे से पकड़ लेंगे हम, कुछ ना कुछ करके ना उसको बना लेंगे हम, कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैंने कहा फेयर ना। और लिटरली वहाँ से एक वो पूरा एक साइकिल स्टार्ट हुआ। लिटरली विद इन ये डिसीजन लेके यूके पहुँचने में आई थिंक इट टुक मी 2 months and I think 13-14 days कि वो आइल्स मैंने वहीं उसी दिन रास्ते बनते गए मतलब कहीं पैसे में शॉर्ट पड़े, पैसे नहीं थे हमारे पास, हमें किसी रिश्तेदार से किसी जानने वाले से मेरे मामू ने खुद ही पकड़ के बैंक स्टेटमेंट बना ली, फीस में कम हुई तो इधर उधर से जो है वो हेल्प हो गया, काम हो गया कोई, मतलब इस तरह खुद ब खुद जो है ना सिस्टम इस तरह का बनता गया कि वो अपॉर्चुनिटी एक जो लग रहा था कि नहीं यार ये शायद मेरी रीच में नहीं है, वो एकदम लगा कि नहीं यार दिस इज। मैंने देखा है कि आप डिसाइड करते हैं ना तो फिर आपका दिमाग चल पड़ता है कि अब तो जाना है। Exactly. अब जाना कैसे है, बिल्कुल वो देखो। हाँ, और वो खुद ब खुद बन जाती है आपके लिए। हाँ। आपने जब एक दफ़ा डिसीजन ले लिया ना कि मैंने काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हम रिफाइन नहीं करते। हमें लगता है कि हमने क्योंकि वो ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया होता, हमें लगता है ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, उसको डिग करते हैं, चीज़ों को और रिफाइन करते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं नहीं यार ये इतना मुश्किल नहीं था जितना मैं समझ रहा था। यहाँ रास्ते और भी हैं मेरे पास। हर कोई बेशक वो सिर्फ नहीं जा सकता बाहर जिसका 50 लाख जिसके पास है, ये 1 करोड़ है, कोई गरीब का बच्चा भी जा सकता है, कोई ऐसा भी जा सकता है जो मिडिल क्लास का लोअर मिडिल क्लास का है। बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स उनकी परसेप्शन होती है आपके बारे में, नहीं यार पता नहीं शायद ना ये कोई अमीर थे, ये इसलिए बाहर चले गए हैं, यहाँ बेसिकली बड़े वसाइल थे। और सम टाइम ना एक रिस्क होता है, तो रिस्क तो है कि जब आप आ रहे होते हैं आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी। विल यू बी एबल टू सेटल डाउन, will you be able to cope with all the pressure? बहुत ज़्यादा confusion होती है। ठीक है, will you be able to लैंग्वेज नहीं है, घर आपका नहीं है, दोस्त नहीं है, आपको चैलेंजेस हैं, आपके एजुकेशनल चैलेंजेस हैं, आपके करियर के चैलेंजेस हैं, आपकी और चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, दिस वाज माई लीस्ट ऑफ माई इशूज़ कि मेरे दोस्त हैं या नहीं है, या मेरी बेसिकली मैं कहाँ रहूँगा। मैं वहाँ से निकला ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि मैं जिस तरह की फैमिली से आया हूँ, पैसे कमाने हैं। मेरे ज़हन में ये चीज़ था कि यार वहाँ पहुँच के पहले ही सबसे मुझे कोई जॉब मिल जाए पार्ट टाइम जो मेरे जो है ना पैसे खर्च ना हो। मतलब जो मैं अगर थोड़े से 400-500 पाउंड लाया हूँ वहाँ से, तो वो पैसे मेरे किस तरह मतलब पड़े रहे या बेसिकली वो ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं हो पाता क्योंकि आपको जाहिर है NI का अप्लाई करना है, बाकी चीज़ें अपने अप्लाई करनी है, तो वो नहीं होता। लेकिन ये है कि हाँ इट वॉज इंटरेस्टिंग जर्नी, मतलब खुद ब खुद एक पूरा बन गया। और हम यहाँ पे आई थिंक आई केम इन September 2008, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 17 ईयर्स नाउ, मोर देन 17 ईयर्स। तो मतलब जो यूके के अंदर हम बेसिकली मैं आया। और मैं यूके की ना आपकी इनिशियल लाइफ नहीं पूछूंगा कि कैसे जॉब मिली, क्या किया, ये किया, वो किया। मैं आपसे ना पहले ये पूछूंगा अनलर्न क्या क्या किया आते, क्योंकि हम एक डिफरेंट दुनिया से आते हैं। दिखने में सब एक जैसे ही हैं, लेकिन हमें बहुत पक्की आदतें होती हैं जो कि ख़राब आते हैं। हम मजाक करते हैं उल्टा सीधा। आपको तो नहीं पता, लाहौर में तो हम बड़ा अपेरेंस पे मजाक करते हैं और ये करते हैं, खाने पीने का शौक़ और मेहनती नहीं है। आपने क्या क्या गलतियाँ ठीक की अपनी, या आपको कैसे एहसास हुआ कि यार ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है? यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसके अंदर एक चीज़ तो थी, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा था। मतलब जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहे थे, मैं हमेशा घर के अंदर ही रहा। ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे टाइम मिला कि मैं किसी हॉस्टल के अंदर, या जैसे आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो आप हॉस्टल की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, या कोई और इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है जहाँ आप घर से बाहर वक्त गुजारें। तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि अब लोगों के साथ रहना है जिनको आप नहीं जानते। सो दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो मुझे नहीं पता समझ आती थी यार इन लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, ये जिनके साथ आप घर पे रहते हैं। क्योंकि आई वाज वेरी गुड इन डीलिंग पीपल आउटसाइड होम,
लेकिन ये चीज़ थी जो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा यार ये रिलेशनशिप्स जो आपके शायद दोस्त नहीं हैं, क्योंकि फोर्स वो आपके घर में रहते हैं, तो दे कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, मेरी ये मानना है कि फ्रेंड्स आपके एक और सर्कल के लोग हैं। ऑफ कोर्स ये आपके साथ होते हैं लोग, और यू हैव टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोफेशनल। हाँ, मतलब प्रोफेशनल आप उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से रहें, लेकिन अब कैसे रहें और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ चीज़ें आ रही हैं, उनको कैसे हम मैनेज करें। और के साथ ही रहे थे आप? हाँ, देसी ऑफ कोर्स, सारे पाकिस्तानी थे। ऑफ कोर्स आई हैड अ वेरी ट्रबल टाइम। मतलब अगर आप किसी मेरे पुराने जो मैं इनके साथ रहा हूँ वो यही बताएंगे कि मतलब यार इट वाज़न्ट रियली प्लेजेंट। मतलब जो है हम आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस सब लोगों का यही था कि मतलब जहाँ भी अब 7-8 लड़के रहते हैं, एक 3 बेडरूम 4 बेडरूम हाउस के पाकिस्तानियों में ही है या हर किसी में ऐसे प्रॉब्लम आती है? यार मैंने देखा कि ये हर किसी के यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल है, क्योंकि यार देखिए इतने डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं। आज जब वो एक जगह रहेंगे और कोई उनकी ना माइंडसेट मैच कर रहा है, ना उनका बैकग्राउंड मैच कर रहा है, कोई चीज़ आपस में एक दूसरे का कोरिलेट नहीं कर रही, तो वहाँ डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशंस जो है ना वो राइज होंगी। लेकिन मेरे अंदर ये था कि आई यूज्ड टू स्पेंड सॉर्ट लाइक मिनिमम टाइम एट होम। ये बेसिकली मैंने काम यूके में भी आके किया, और ये मेरी बेसिकली पाकिस्तान में भी ये रूटीन थी कि जब मैं सुबह कॉलेज के लिए निकला हूँ तो आई फ्रॉम कॉलेज आई गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, और लाइब्रेरी पढ़ के रात को मैं से घर आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार ये फोकस का टाइम है, आई हैव टू स्पेंड टाइम यू नो दिस थिंग। और यही बेसिकली सेम हैबिट्स जब मैं यूके भी आया हूँ, तो काफ़ी लोगों को जिनको मैं मिला हूँ वो एक्चुअली आई मेट इन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन था, डॉकलैंड्स के अंदर। लाइब्रेरीज में आप इसका पढ़ते थे अपनी स्टडी से रिलेटेड या दूसरी बुक? नहीं, स्टडी से रिलेटेड। अच्छा, वैसे मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे हिस्ट्री में बहुत, मतलब कि हिस्ट्री की बुक्स, हिस्ट्री पॉलिटिक्स मतलब ये चीज़ों में मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट है। मतलब जो है वो इन चीज़ों को लेके। लेकिन मतलब वहाँ यहाँ पे लाइब्रेरी प्राइमरीली जाते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू सी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसकी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि या मैं क्लासरूम में हूँ, या मैं काम पे हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ। इन 3 चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ बेसिकली जो आप करेंगे ना, वो बेसिकली मेरे हिसाब से भी नॉन प्रोडक्टिव है। तो कोशिश यही होती थी कि यार इनमें से ही कुछ हमें करते हुए पाया जाए। तो ऑफ कोर्स मतलब उसके लिए अपनी स्टडीज़ के लिए लाइब्रेरी जाता था जी। तो आपकी पहली जॉब तो अकाउंटेंट की नहीं मिल गई ना आपको? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। कितना टाइम लग गया? यार ऑफ कोर्स आपको अकाउंटेंसी की जॉब लेने से पहले आमतौर पर रिक्वायरमेंट ये चीज़ है, मुश्किल है ना, कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो तो आपके पास थी एटलीस्ट? नहीं, जब मैं पाकिस्तान से आया था नहीं थी मेरे पास। अच्छा, क्योंकि मैं तो एफएससी समझ के आकर के वापस आ गया ना। मैं तो आई वाज 19 जब मैं आया था। अच्छा, आई वाज 19, तो मतलब मैं इतना मतलब एज भी नहीं थी अपनी, ज़्यादा मैच्योर भी नहीं थे हम। तो हम आए हैं अपना, यहाँ पे हमने अपना किया, एसीसी किया। जब वो हो गया उसके बाद हमें फिर, आपको पता है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सिचुएशन काफ़ी टाइट थी। और एक और चीज़ ये थी कि उस टाइम इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था। अब जो भी लोग हैं जिनको पता है कि किस तरह का मतलब उस टाइम चल रहा है, तो उसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे कह रहे थे कि यार ये तो शिप्स के शिप्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, उस तरह का इन्फ्लक्स मैंने रिसेंटली देखा जब अभी जो वर्क परमिट्स वगैरह पे आए हैं लोग, तो काफ़ी लोग थे मार्केट में। आप कह लें कि लेबर की शॉर्टेज नहीं थी। तो लेट्स से अगर कोई बंदा कहे कि मैं ये अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन लेके आता हूँ, कहते हैं यार इसमें कौन सी खास बात है, ये 10 और अकाउंटेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं। मैंने सुना उस टाइम पे तो आपको बैंक अकाउंट भी नहीं खोलते थे। बहुत मुश्किल था कुछ एरिया से सिर्फ बिल्कुल। और मतलब और आपको ओपन करके भी देंगे, वो बोलेंगे कि यार प्रीमियम अकाउंट आप खोलेंगे हम, मतलब कि दे विल चार्ज यू टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मतलब यू हैव टू पे देम लाइक 15 पाउंड, में घर में शायद 10-15 पाउंड। अब एक स्टूडेंट भी जा रहा है, किसी कोई जॉब नहीं है, वो भी यहाँ पे लैंड हुआ है, और आप लोग बैंक अकाउंट खुलेगा आपका 15 पाउंड देने पड़ेगे हर मंथ। अब वो सोच रहे हैं कि भाई 15 पाउंड तो है ही नहीं मेरे पास आपको देने के लिए। 15 पाउंड ही तो टोटल है। एग्जैक्टली, मैं कैसे करूंगा इसको फाइनेंस, किस तरह लेके चलूंगा? तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आई डिडंट हैड माय एनी प्रोफेशनल जॉब अंटिल 2012, जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। क्योंकि जब मैं वहाँ से आया था तो ऑफ कोर्स जो सीए है वो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ नहीं है। So you got your job in 2012. हाँ, professional job. हाँ, so what did you job. do between 2008 and 12? तो यार मैं बेसिकली जॉब कर रहा था एक रिटेल कंपनी टीके मैक्स। मैंने भी किया उधर। टीके मैक्स के अंदर मैंने काम किया। तो आई वर्क देयर इन देयर केंसिंगटन स्टोर, चेरिंग क्रॉस, मतलब मल्टीपल लोकेशंस फॉर 4 years। फॉर 4 years। लेकिन ये इस तरह का था कि मैं जो काम कर रहा था आई वाज नॉट डूइंग फुल टाइम, जस्ट लाइक पार्ट टाइम। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, मुझे कोई ऑड काम करने का ना ज़्यादा शौक है नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं कहता था कि यार मैं इस टाइम को ना, जो मैंने पैसे कमाने हैं, मैं इसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, या को प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। कि अच्छा ठीक है, एक अब प्रोफेशनल एग्जाम दे नॉट ईजी, ठीक है, दे क्वाइट डिमांडिंग। तो अब मैंने एक क्लास भी लेने जाना है, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी है,
अपने अपने बाकी जो आपके पर्सनल अफेयर्स हैं, आपने जी खाना बनाना है, बाकी मामला है वो भी आपने उनको भी टेक केयर करना है। और उसके बाद आपने पढ़ना भी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो फायदा कोई तो ये एग्जाम आपके पास होने ही नहीं है, ये एग्जाम आपके पास नहीं होने हैं। ये मल्टीपल टाइम्स आप देते रहे, और मैं लोगों को देख रहा था अपने आसपास कि लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो और ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि पैसे हैं, फीस। मैंने कहा ये चक्कर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्यों ना सारा टाइम मैं पहली दफ़ा मैं दूँ, मैं ये कोशिश करूँ। अब मैं ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ से मैं पढ़ा दे वर क्वाइट हेल्पफुल, मतलब इन दिस होल सिचुएशन। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है यार, हम कितनी हेल्प कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सबसे चीपेस्ट है। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे यूके के अंदर, अगर आप कहीं बाहर से आएँ, आज का मुझे ऑफ कोर्स अब पता नहीं है कि क्या रेट्स आए या नहीं है, और वेदर अभी वीज़ा मिलता भी है उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उस टाइम में सबसे चीपेस्ट जो रूट था ना यूके के अंदर आने का, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, मतलब अकाउंटेंसी की। तो अब वो तो ऑलरेडी चीपेस्ट है, अब उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल गया। उसके अंदर भी वो कह रहा अच्छा यार अब आपको 50% जो है ना ऑफर दे देते हैं, आपको 50% ऑफ कर देंगे क्योंकि यू आर गेटिंग गुड ग्रेड्स। तो आई हैड लाइक 90% प्लस, ठीक है। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, हम आपको इसमें आपको हम फीस रिडक्शन देते हैं, चीज़ देते हैं। तो मेरा प्राइमरी फोकस बिल्कुल यही था कि आई हैव टू पास माई एग्जाम्स इन फर्स्ट गो, आई डोंट वांट टू फेल इट, आई डोंट वांट टू वर्क दीज ऑड जॉब्स। मतलब ऑनेस्टली वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको 4 साल आपने उसके लिए वेट किया प्रोफेशनल जॉब के लिए। हाँ। क्योंकि उसके लिए एक और भी चीज़ है कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 में आया, तो इट वाज टुवर्ड्स एंड ऑफ 2008। तो 2009, 10 और 11 ये 3 साल बीच में थे व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय एसीसी, ठीक है। जब वो कंप्लीट हुआ था 2012 के स्टार्ट में, कह लेंगे अराउंड को 3 साल कह लें, 3 साल मतलब जो थे पहले वाले, आप और जॉब्स कर रहे हैं, अपनी आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। अब आपकी क्वालिफिकेशन हो गई और अब आप बेसिकली रेडी। अब आप मार्केट में जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे इतना इन्फ्लक्स है लोगों का कि वो कह रहे हैं भाई मैं इसी से हूँ। बोला अच्छा भाई, तो ये 10 भी तो इसी से ही हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस है नहीं? एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, मैं तो TKMX से काम करके आ रहा हूँ, तो फिर हम आपको क्यों रखें? तो आई हैड टू वर्क फ्री फॉर लाइक 5 मंथ्स। 5 मंथ्स मैंने 5 मंथ्स फ्री काम किया एक अकाउंटेंसी प्रैक्टिस के लिए। और नहीं, फुल टाइम इस तरह था, जैसे मैंने बताया कि आपको 2012 में मेरे पास वर्क परमिट आ गया, वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता था उस टाइम में। तो अब बेसिकली मैं 4 डेज उन्होंने मुझे कहा कि आपको आना पड़ेगा, और 3 डेज मैं 20 आवर्स करके TKMX काम कर रहा था, ताकि टू मीट माई बोथ एंड्स मीट, ठीक है, कि मैं खाना खा लूँ, अपना बिल पे कर दूँ। और जारी बात है, आपको आए हुए 3-3.5 साल हो गए हैं, अब घर वाले भी देख रहे हैं कि भाई अब मतलब अब वो तो इसको अपने पाँव में खड़ा हो जाना चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब ये क्या कर रहा है वहाँ बैठा हुआ। तो कुछ ना कुछ बेसिकली अब इसको ही शुड स्टार्ट अर्निंग समथिंग, ठीक है, प्रोफेशनली, मतलब जो। तो वो मैं नहीं करना चाहता था कि दूसरे लोगों की तरह कि मैं सिक्योरिटी की जॉब स्टार्ट कर दूं, या मैं बेसिकली TKMX के अंदर 40 आवर्स स्टार्ट कर दूं। तो मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा था ये, एंड आई हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट इट। मतलब देयर वाज नो डाउट। लिटरली मुझे एक जॉब मिली जब मैं आया हूँ यूके के अंदर, मैं वो गया हूँ, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी, मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे यार, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, ठीक है। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं गया हूँ, एक फेमस चेन है रिटेल की, कॉस्ट कटर का, शायद आपने नाम सुना हो, उनका स्टोर था वेस्टमिंस्टर के अंदर। मैं वो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा हम आपको 3 पाउंड देंगे घंटे के, और यू हैव टू वर्क 60 आवर्स, ठीक है, वीक के अंदर, और ये 180 पाउंड बनेंगे, और महीने के आपको मिलेंगे 720 पाउंड। अब मैं सोच रहा हूँ बैठा हुआ, मैंने कहा यार ये 720 पाउंड अगर महीने आने शुरू हो जाए ना, मेरी ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 400 चाहिए। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग से आ जाएं काम पे। मैंने कहा यार ठीक है, मैं आ जाता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, ये तो मतलब इट साउंड्स वेरी फाइन, मतलब तो कोई इसमें किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट लाइन में बैठा वहाँ से वेस्टमिंस्टर से घर आने के लिए। अब मैं सारा रास्ता ना सोचता हुआ आ रहा हूँ, मैं सोचता क्या आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं 60 आवर्स वहाँ काम करूँगा, मैं खुद किस टाइम पढ़ूँगा? ये मेरी अपनी जो पर्सनल जर्नी है जिसके लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, वो मैं गोल्स अपने कैसे अचीव करूँ? इसके साथ वो तो नहीं हो सकता। अब मैं वापस घर पहुंचा तो मैं किसी की रेफरेंस से गया था। अब मैंने सोते हुए सोच लिया कि मैंने बेसिकली जॉब पे नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि स्टोर ओपनिंग आपने ही करनी है सुबह आगे, सब कुछ डाल दिया। आप भी डाल दिया कि आप आएंगे सुबह और एक बंदा और आएगा, उसके बाद आपने स्टोर ओपनिंग करवानी है। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गया ही नहीं। अब उन्होंने जब उन्होंने फ़ोन किया, जिस बंदे का रेफरेंस था, वो बंदा मेरे साथ काफ़ी हुआ कि आंदा मैं आपको कोई रेफरेंस नहीं दूंगा। मैंने कहा यार वो मैं 3 पाउंड लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 3 पाउंड दें, मैं 60 आवर्स करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं 3 पाउंड लेने के लिए तैयार हूँ। आई एम हैप्पी, मुझे पता है ऑफ कोर्स सिचुएशन इज टाइट, और मतलब जो सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से बंदा मुझे कैश इन हैंड जॉब, हाँ वो कैश इन हैंड जॉब थी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैंने कहा मैं 3 पाउंड लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप 90 पाउंड दे दें, मैं 30 आवर्स करूँगा, लेकिन मैं 60 आवर्स नहीं कर सकता यार।
और ऑनेस्टली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जब आते हैं ना यहाँ यूके आएंगे तो जो यहाँ की रोशनी है ना उनकी यहाँ की चंदिया जाती हैं। वो देखते हैं पाउंड्स मल्टीप्लाई करते हैं और एक आता है, एक मैजिकल फिगर आता है, पाउंड्स की कन्वर्जन जब रुपीस के अंदर होती है, कहते हो हमारा बेटा तो वाजी 2 लाख कमा रहा है, हमारा बेटा तो जी 3 लाख कमा रहा है, हमारा बेटा 4। अब आप एग्जैक्ट ये देखो यार, वो 4 लाख नहीं कमा रहा, वो बेचारा सिर्फ 1000 पाउंड कमा रहा है और 1000 पाउंड से उसको कुछ भी नहीं होगा लॉन्ग टर्म के। मेरा ख्याल है आपकी लाइफ का जो बिग डिसीजन है ना वो यही था। मैंने भी आगे सिक्योरिटी की है, पैसे बनते हैं आपके लेकिन और कुछ नहीं बनता, और वहाँ से निकल के कम पैसों पे जॉब करना। अगर एक बंदा 3000 पाउंड बना रहा है, उसको 1500 की जॉब मिलेगी, उसके खर्चे 3000 वाले हो गए। एग्जैक्टली आपने स्टैंडर्ड अपना सेट कर लिया। और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना वो यही कह रहे हैं कि यार बड़ी अच्छी जॉब है हमारी, डॉक्टर भी इतना नहीं कमा रहा, वो भी नहीं कमा रहा, रात को बैठ के फिल्म ही देख रही है ना। बिल्कुल, उन सब में से रह के उस आसानी से निकल के टाइट में आना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे सब आई थिंक गलती कर जाते हैं। और एक और चीज़ होती है ना यार, देखो काफ़ी लोग इस तरह के होते हैं, हम आते हैं ना यहाँ से, हमें अब गैजेट्स नहीं है वहाँ पे, जब खास तौर पे हम वहाँ जब आए हैं, अब यहाँ पे जी नया आईफोन लॉन्च हो गया, अब नया जी लैपटॉप आ चुका है, ये मॉडल आ, जी मैकबुक आ गई है। अब मैं देख रहा था मेरे आसपास, और ये मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल टूल है कि आप लोगों को एनालाइज करें, आप लोगों को ऑब्जर्व करें कि आपकी इर्द गिर्द चीज़ें कैसे चल रही हैं। अब आप देख रहे हैं आपका रूममेट आया, आप वो कह रहा है भाई देखा वो नया फ़ोन आ गया, आप देख रहे हैं ठीक है यार। मैं लिटरली मेरे पास 1.5 साल तक अपना फ़ोन नहीं था। अच्छा, यूके में आने के बाद मेरे पास था पे एज यू गो फ़ोन, जिससे कॉल नहीं होती थी, सिर्फ उसमें कॉल लेता था। तो जब भी मैंने कॉल करनी मैं किसी के पास जाता था यार, दोस्त मतलब जो है मेरे पुराने जो दोस्त हैं जो मेरे साथ रूममेट में रहे हैं, घर में रहे हैं, उनको ये बात पता है कि मैं जाता था कि यार शाहरुख मुझे फ़ोन मिल जाएगा, और क्या करना है, मैंने यार अपना फ़ोन करना है, अपने किसी को फ़ोन करना है, किसी दोस्त को करना है या घर वालों को करना है, कुछ भी करना है तो मुझे फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो फिक्स कॉस्ट थी ना उससे मैं कहता कि यार मिनिमम मैंने रखनी है, मुझे सिर्फ उतने पैसे चाहिए जो मेरा खाना भी ना चले और मेरे खर्चे पूरे हों, जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ है। मैंने अपने आप को किसी और चीज़ में इंडल्ज नहीं करना जो मुझे डाइवर्ट कर दे मेरे गोल से, जो मुझे डाइवर्ट कर दे जो मैं एम कर रहा हूँ अचीव करने के लिए। और वो मतलब आप ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकते थे, आप अफोर्ड इस तरह कर सकते हैं कि जारी बात है अफोर्डेबिलिटी आपकी ये होगी कि आप ज़्यादा काम करेंगे उस चीज़ के लिए। अफोर्ड तो यही है ना, वो आप करना नहीं चाह रहे थे। मैं वो काम नहीं करना चाहता, मैंने अपने आप को स्ट्रांगली बिल्कुल फोकस किया हुआ कि मैंने भाई यही काम करना है और इसी के अंदर मैंने मैनेज करना है, वेदर आई लाइक इट और नॉट, मुझे पसंद आए। और इसमें बहुत बड़ी चीज़ एक ये है कि अपने आप को कभी आप लोगों से ना कंपैरिजन ना करें। जो चीज़ भी आपको अल्लाह पाक ने देनी है ना वो आपको मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। अगर मैं इफ़ आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ, अगर मैं समझूँ ना यार इसके पास ये चीज़ है एंड समहाउ ही हैज़ बिकम अ बेटर पर्सन, क्योंकि उसके पास एक फलां गाड़ी है, फलां घर है, नहीं यार इट डजंट वर्क दिस वे। आप कहीं भी बैठेंगे एज अ पर्सन आपका पता चल जाएगा कि यार यू आर वे बेटर देन एनीवन एल्स, ठीक है। तो चीज़ें विल नॉट हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, सम टाइम थिंग्स डज हेल्प यू टू ओपन डोर्स, सर्टन डोर्स, ठीक है, टू ओपन सर्टन एक्सेस, लेकिन यहाँ तक ही है इसकी इफादत, इससे आगे नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक कोर प्रिंसिपल है ना, मतलब आप मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मतलब मैं ये बनाए हुए हैं कि नहीं यार ये चीज़ों से अपने आप को जितना आप दूर रखेंगे ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है ना आप उससे बच जाएंगे। और ये चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप सोचेंगे यार कि मतलब इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन जब आप क्लियर है आपके माइंड में, लेकिन आप जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना डे टू डे बेसिस के ऊपर तो आपको फर्क फील होगा। वो क्या है, नहीं यार कोर वैल्यूज क्या हैं वो, यही जैसे यार कि मतलब आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ, आई हैव गोल्स, ठीक है, आई विल स्टिक विद इट, ठीक है। अब जैसे मैं एक और मतलब यही चीज़ के अंदर कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, अब मेरी प्रायोरिटी सेट है कि यार मैंने एक सर्टन वे में अपना वीक डे मंथ स्पेंड करना है। अब उसके अंदर आ जाता है कि जब दोस्त आ जाते हैं यार हम वो बेसिकली जा रहे हैं, हाँ हम थ्रो पार्क जा रहे हैं, यार हम सी साइड जा रहे हैं, अब उधर आई अवेलेबल। अब मैंने तो अपना पहले से स्केड्यूल पैक किया हुआ, जैसे हमारी भी कई दफ़ा बात हुई, आपने मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं यार मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश करूँ कि एज मच एज पॉसिबल मैं हर चीज़ बेसिकली इस तरह की हो, मुझे पता हो कि मेरी नेक्स्ट मूव क्या है, मैं नेक्स्ट चीज़ क्या कर रहा हूँ, मेरी कोई चीज़ अनप्रोडक्टिव तो नहीं है, कोई मैं ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा कि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, और आई एम नॉट सेइंग इन अ वे कि यार कोई मटेरियल चीज़ का गेन है,
अच्छा हो सकता है मैं जैसे सुबह मैं क्रिकेट मैच खेलने चला गया, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ अपने आप, वहाँ गया हूँ, मैं रिलैक्स हो गया, मेरा जो स्ट्रेस था वो ठीक हो गया, मॉर्निंग में आपने वॉक की, सुबह उठे आपने नमाज़ पढ़ी है, आराम से घूम फिर के आपने जो है मैच खेलने गए, अब आप ना यू फुली फ्रेश, यू रेडी फॉर द डे। आप ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं कर लेता, हाँ आओ अभी चले, नहीं, हाँ, मैंने मतलब देखना कि प्रायोरिटी में किस नंबर के ऊपर चीज है, मेरा इस टाइम पे कोई टाइम, हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम कह रहे हैं टाइम नहीं है यहाँ पे, और दीज आर वेरी हार्ड बिल्ट, मुझे लगता है हैबिट्स हैं, ये इतनी आसानी से आपके अंदर नहीं आती। और आप पता है कई दफ़ा आपके जो इर्द गिर्द लोग होंगे ना, दे मे नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि वो कहेंगे आपको सोशल प्रेशर्स होंगे आपके ऊपर, यार हमें हमेशा एक चीज़ होती है ना, हम फील करते हैं कि यार हम अकेले ना रह जाएं, कम्युनिटी चाहिए ना सबको। एग्जैक्टली, हर बंदे को कम्युनिटी चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि मेरे साथ 2-4 लोग हों। अच्छा, आई नेवर हैड दिस डाउट, मैं कहता हूँ नहीं यार कोई मसला नहीं है, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, कि यार ठीक है आप हैं, अगर आपको लोग समझते हैं ना, लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, उनको पता है। और अगर उनको इस चीज़ का नहीं पता ना, अगर वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते तो फिर जितना मर्जी तो इसका मतलब ये है कि बेहतर है कि वो चले जाए, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ेगा, अगर वो रहेंगे ना, वो आपको कोई ना कोई टॉक्सिक चीज़ आपके साथ करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्रेन करप्ट होगा, आपके थॉट्स करप्ट होंगी, आप हो सकता है फोकस नहीं कर पा रहे चीज़ें। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग आपके साथ हैं वो आपके साथ हैं, आपको 50 लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। और वो इस तरह के लोग हों। मैं सुन रहा था कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, रिसेंटली मैंने सुनी, इट वाज अमेजिंग। उसने कहा कि आपको किस तरह का दोस्त चाहिए, दोस्त कौन है, मतलब अगर मैं दोस्त मुझे हो कि मैंने यार दोस्त, मुझे मेरे दोस्त की पिक्चर बनाऊं, तो दोस्त कैसा है, कहते वो दोस्त इस तरह का हो, आप उससे कोई भी बात शेयर कर लें, आपको ये नहीं हो कि वो मुझे जज करेगा, ठीक है, मतलब मुझे है कि मैंने कोई बात की है आपके साथ, मैंने शेयर की है, आपने सुनी है, आपने जो भी आपका ओपिनियन था आपने मुझे दे दिया, या आपने सुन ली, अगर कई दफ़ा हम किसी को बस सुनाना चाहते हैं, वो सुनने वाला आपको हमेशा अवेलेबल हो। सेकंड चीज़ उसके अंदर क्या है जो उसने की, उसका सेकंड चीज़ ये है कि आपका दोस्त इस तरह का हो जो अगर आपको गलत काम करने लगे हैं, गलत डिसीजन लेने लगे हैं, तो क्रिटिकल हो कि नहीं यार ये तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना, क्योंकि आजकल के जो सोसाइटी है हम उसमें ये चीज़ देखते हैं, हाँ मैं आप एग्जैक्टली वो कहते हैं यार मैं इसे नाराज़ नहीं करना चाहता, अगर मैंने इसको बोला कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये आगे से क्या कहेगा, ये कहेगा भाई जेलस हो रहा है यार, ये जेलस हो रहा है, या बेसिकली पता नहीं यार क्या रीज़न है, ये क्यों, अच्छा वो ना नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, ठीक तो हूँ मैं, पता नहीं क्यों ये बंदा ऐसे मुझे कह रहा है, क्या वजह है, और ऐसा नहीं हो कि मेरा ये दोस्त छूट जाए मुझसे। और थर्ड चीज़ जो है और मोस्ट क्रिटिकल है, जब आप अपने दोस्त को फ़ोन करें या उसको बुलाएं या कुछ भी हो, वो आपसे ये ना पूछे कि भाई क्यों आना, क्या काम है, हाँ वो कहे अच्छा भाई कहाँ पहुँचना है, ठीक है, और कितनी देर में पहुँचना है, मतलब जो भी इस तरह की डिटेल है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पहुँचने से रिलेटेड है, वो ये ना पूछे अच्छा नहीं मैं तो बिजी हूँ मेरा, क्योंकि आपको इस तरह के लोग नहीं चाहिए। आप जिनको आप दोस्त बोलते हैं ना, ये बेसिकली आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट सिस्टम है। आप, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव पीपल अराउंड मी, कि आपको ऐसे लोग चाहिए अपने इर्द गिर्द कि आप जब बताएं कि यार नहीं आई नीड दिस सपोर्ट सिस्टम एंड दे आर अवेलेबल टू सपोर्ट यू, ठीक है, टू यू नो टू कंफर्ट यू, या मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो उसके लिए आपको एक हो पूरा। और ये तभी मिलेंगे जब आप वो जो नहीं चाहिए उनको रिजेक्ट करें। ऑफ कोर्स हम फिट इन कर रहे होते हैं और इन लोगों को खो देते हैं, क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड टाइम है ना। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर ना, जो मैंने देखी है लोगों के अंदर, हम हमेशा ना ये जो फियर है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम लोगों को लूज़ करने का, ये अगर समां इसको हम ओवरकम कर लें, इट बेनिफिट्स यू अ लॉट। मैं हमेशा कोई बंदा मेरे पास, मैं मतलब मेरा क्या, मैं किस तरह देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई दोस्त मेरा आ रहा है कि मतलब कोई बंदा मेरे साथ सर्कल में मेरे से एंटर होने की कोशिश कर रहा है, या मुझसे अलग बनाने की कोशिश कर रहा है, या मेरा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा दोस्त बने, मतलब मेरी भी इंटेंशन है कि हाँ कि यार ठीक है यार ये इस क्राइटेरिया को फिट हो रहा है, लेकिन मतलब मैं कैसे उसको फिल्टर करूँगा कि ये मेरा दोस्त बन सकता है या नहीं बन सकता। मैं हमेशा उसके आसपास के लोगों को देखता हूँ, ओके, इसकी सराउंडिंग में ये कौन लोग हैं, ये किन का दोस्त है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो दे डिफाइन यू एज अ पर्सन, क्योंकि आपके दोस्त वही लोग होंगे मोस्टली जिनके साथ आपके इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, जिनके साथ आपकी हॉबीज अलाइन होती हैं, जिनके साथ हो सकता है आपका कह लें कि एक सोच की अलाइनमेंट, माइंडसेट आपका, क्योंकि अदरवाइज तो आपके पास कुछ है ही नहीं एग्जैक्टली करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये बेसिकली मिस अलाइन है मेरे माइंडसेट के साथ, या बेसिकली मेरी थॉट्स के साथ, या मेरे बेसिकली जो लाइफस्टाइल है, तो मैं बोलूँगा नहीं यार
इज अ वेरी गुड गाय एंड आई विल हैव अ सोशल कॉन्टैक्ट विद हिम, लेकिन आई विल नॉट बिकम अ फ्रेंड ऑफ हिम, ठीक है। और एक और चीज़ है, हमेशा आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट रिलेशनशिप्स। अच्छा, जो मेरे दोस्त हैं, अच्छा, कि जो भी मेरे दोस्त हैं ये आजकल के 10 दिन के, 2 साल के, 3 साल के दोस्त नहीं हैं। जो भी मेरा कोई दोस्त होगा, जो मेरे करीब है लोग, मैं जानता हूँ 20 साल से, 22 साल से, 18 साल से, 15 साल से। मतलब जो क्लोज में लोग होंगे वो हमेशा ऐसे ही होंगे। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ कि यार देखो, जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स है ना, ये डिफाइन करते हैं फ्रेंडशिप्स को। अब आप बहुत सारे लोग देखेंगे, आपको लोगों को मिलते हैं, आप लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े मतलब आएंगे और आपको लगेगा, आपको लगेगा कि यार इस दोस्त की मुझे तलाश थी और 2 महीने के बाद पता भी नहीं होगा दोस्त कहाँ गया। एग्जैक्टली। तो आपकी वो सोशल कमिटमेंट्स हैं, सोशल बेसिकली है। इसमें एक मुश्किल चीज़ ये भी होती है कि एक बंदा आपसे अलाइन नहीं कर रहा, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा है, बंदा अच्छा है, उसका अखलाक बहुत अच्छा है, वो बहुत शरीफ है, वो हर काम करता है, लेकिन उसकी सोच और आपकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। वो बड़ा नहीं सोचता, वो डर, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, इसका भी एक है। अच्छा, उनको दोस्त बनाना चाहिए फिर? बिल्कुल, आप बना सकते। एक बंदा है, आप कामयाबी की सोचते हैं, वो सिक्योरिटी कर रहा है, बंदा बहुत अच्छा है। देखो, मेरा एक चीज़ और मानने वाली है, जो मेरे क्लोज मतलब है, उसके अंदर हो सकता है कि देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। नहीं, सॉरी, क्लोज नहीं, मैं आपको क्लोज से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो देखे ना मैं आपसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ। मैं जैसे बता कि यार दोस्ती के सर्टन ना लेवल्स हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आपका उसका सोशल कांटेक्ट है, ठीक है। सोशली कांटेक्ट ये है कि मैं 10 लोगों के साथ स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा उनके साथ सोशल कांटेक्ट है, ठीक है। वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरी जान पहचान है। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, मतलब ग्राउंड के अंदर। ये है मेरा मामला उनके साथ। अब जो मेरा दोस्त है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। देखो, जिंदगी है, जिंदगी के अंदर हमेशा ऐसा होता है, रेस है ना, रेस में कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, और हो सकता है कोई बेचारा बीच में फंस जाए, मिडिल में आ गया। अगर आपको वाकई लगता है ये मेरा दोस्त है और मेरी बाकी चीज़ें अलाइन हैं, लेकिन हो सकता है कई दफ़ा दोस्तों का माइंडसेट वैसा नहीं है कि एक सोच रहा है बड़े से मैं इस तरह कहता हूँ उसको, वो रिस्क टेकर है, वो रिस्क टेकर है, ठीक है। मतलब जो मेरी नेचर है, आई एम अ रिस्क टेकर, ठीक है। मैं इंस्टेंट डिसीजंस लेता हूँ, अब रिगार्डलेस कि वो गलत हो या ठीक हो, क्विक है आप, क्योंकि हमेशा टाइमिंग की गेम है, लाइफ के अंदर टाइमिंग की गेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने गलत, किसी भी बंदे को नहीं एग्जैक्टली पता कि क्या होगा। अब रिसेंटली मैं सैम ऑल्टमैन का सुन रहा था, एक पॉडकास्ट में वो आया हुआ था, तो कहता कि जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था और आई वाज लुकिंग एट ऑल दीज बिग कंपनीज, ठीक है, तो मुझे लगता था ऑल दीज नंबर 1 गाइस, लाइक यू नो हु आर द CEOs और द फाउंडर्स एंड मतलब जो भी हैं, दे नो एवरीथिंग and they know how to deal with difficult situations and stuff, like how they know how to solve problems. Now I'm supposed to be number 1 guy, वो ChatGPT को चला रहा है, कहता है but I take everything day by day. I don't know what will come tomorrow. सही है, maybe sometime I'm sitting there and I have no idea what to do next. ठीक है, I'm just thinking through, following the process. और ये वाकई ये बात हकीकत है, लेकिन क्योंकि वो बंदा रिस्क टेकर होता है, वो उस चीज़ को कहता है कि ठीक है यार, I don't know what to do, but I know 10% or 20%. एक बिलीव रखते हैं और चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं how it goes. हो सकता है कि इसके अंदर मुझे वो कामयाबी ना मिले जिसकी मुझे शायद तलाश है, लेकिन टाइमिंग की बात, लेकिन आपको जाना है, आपने रुकना नहीं है, आपने उस प्रोसेस को रिफाइन करने नहीं बैठ जाना कि मैं इसको रिफाइन करूंगा और रिफाइन जब ये हो जाएगा, बड़ी अच्छी इसकी शक्ल बन जाएगी, उसके बाद मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन में जाऊंगा। नहीं, आपके पास की 10% शेप है, 20% शेप है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ आ गई है, गो फॉर इट, मतलब आपने छोड़ना। अगर वो बैक टू द पॉइंट, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है, आपको पता है कि यार नहीं ही, और ऐसे होते हैं ऑफ कोर्स हर बंदे के, मैं मतलब मेरे लिए सबसे जो चीज़ ऊपर है ना दोस्ती के अंदर, लॉयल्टी है। मेरे जो करीब दोस्त हो, जो मेरे लोग हों, दे शुड बी लॉयल। अच्छा, वो बंदा लॉयल है, आपको पता है कि यार ये उस क्राइटेरिया को फिट कर रहा है, आई नो हिम फॉर 15 ईयर्स 20 ईयर्स। अब बेसिकली कहाँ आ रहा है कि नहीं यार, हो सकता है उसकी जो सोच है ना, जो बेसिकली उसकी नेचर है, वो रिस्क अवर्स है, वो रिस्क टेकर नहीं है, या हो सकता है थोड़ा सा रिस्क टेकर भी है, लेकिन इतना नहीं है कि बेसिकली वो बिल्कुल उसको मैच करे जो आपका माइंडसेट है। तो अब ये आपका काम है। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपने उनको अपने साथ खींचना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बड़े पावरफुल इंजन है, और हो सकता है कि वो इतना बेसिकली एक डब्बा है पीछे ट्रेन का, ठीक है, नॉर्मल सा, आपने उसको साथ लेके जाना है, आपने उसको साथ खींचेंगे। और वो आपकी बात से हटके नहीं थोड़ी सी हो रही, अगर ऐसे 4-5 आप इकट्ठे कर लेंगे
नहीं मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि इसके अंदर हमेशा आपका जो मेरा जो मानना है, हाँ। आपका दोस्त होते ही 4-5 है, हाँ इससे बड़ा ग्रुप होता ही नहीं है। हाँ उसके अंदर ये कोई एक आधा ही एक होता ही है, आधा डालना है, ये एक आधा ही होता है, ये नेचुरली बात है, ये नेचुरल बात है कि ये एक आधा ही होगा उसके अंदर ऐसा, सब लोग ऐसे नहीं होंगे, वो एक आधा ऐसा होगा और हो सकता है इज वेरी क्लोज टू यू। और मतलब जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप मुझे देखते हैं कि नहीं यार ही हैज अ पोटेंशियल, ही इज अ राइट गाय, ही हैज ऑल अदर लाइक ही इज टिकिंग ऑल अदर बॉक्सेस, लेकिन ये चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो यार इस गैप को मैं फिल कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ लेट्स पे गेट अलोंग। टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो इंसान हैं जो कि पीछे हैं और आपको पता है कि यार मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स थी, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है, और मैंने उन 5 लोगों में जाना है जो कि मेरे से आगे हैं और शायद थोड़ी सी मुझे खींच के आगे ले जाएं, वो कैसे जा सकते हैं? अच्छा देखो, इस पे ना अब वही फिर बात आ जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं कंट्रोलेबल, कुछ चीज़ें होती है अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन हो किसी बंदे से कि यार ये चाहे तो मुझे अपने साथ खींच के आगे लेके जा सकता है, लेकिन शायद उस बंदे की ये ख्वाहिश ना हो कि वो अपने साथ आपको खींच के आगे लेके आप जाए। उसमें सिर्फ लॉयल्टी देखेंगे, मतलब क्या क्या क्वालिटीज आप उनको पेश करें तो शायद वो आपको जगह दे दें कि आ जाओ। अच्छा इट ऑल डिपेंड्स ना कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं basically। कामयाब होना चाह रहा हूँ, कामयाब होना चाह रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ जो कि मुझे बड़ी सोच दें, बुक्स का बताएं, अपने जॉब का एक्सपीरियंस बताएं, मैं ग्रो करूँ एज अ पर्सन। तो मेरे ख्याल में अगर एज अ पर्सन आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी तो कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा ना, हाँ, टेबल के वो ऊपर। क्या ऑफर करना है, वो आप क्या चीज, अब डिपेंड करता है कि वो बंदा सर्किल क्या के कर अंदर क्या वो कमी है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको गैप को आप फिल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यार दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई इंटेलेक्ट की गुफ्तगू करने वाला बंदा नहीं है। मैं मतलब एक एग्जांपल है, मतलब पॉलिटिक्स की बात करने वाला कोई बंदा नहीं है, हिस्ट्री की बात करने वाला, उनको हाँ यार ये बंदा है कि इसका बैठते हैं, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होती हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है, पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, हिस्ट्री के बारे में बात करता है, और हम चीज़ों के बारे में बात कुछ करते हैं। लाना पड़ेगा, आप यू हैव टू ऑफर समथिंग। ये नहीं हो सकता कि आई एम कमिंग टू द टेबल एंड ब्रिंग नथिंग, वो कहते हैं ना देयर इज नो फ्री लंच जिंदगी के अंदर। तो रिलेशनशिप्स के अंदर भी यही है। तो ये नहीं होगा कि कोई मटेरियल वैल्यू है कि आप जो पैसे लेके आ रहे हैं टेबल के ऊपर, और मैंने लोगों को देखा, आई हैव सीन पीपल बाइंग देयर वे थ्रू, मतलब ना पैसे कि हम पैसे के थ्रू करेंगे, टेम्परेरी तौर पे तो आप कर लेंगे, आप टेम्परेरी तौर पे उसको आप एंट्री की हो जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ लॉन्ग लास्टिंग ट्रू फ्रेंडशिप अगर आप पुट दैट वे, ठीक है। उसके अंदर आपको हमेशा ये चीज़ का कि यार मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ। कोई बड़ी अच्छी सेइंग है कि आप अगर अच्छा दोस्त चाहते हैं कि कोई आपका अच्छा दोस्त तो हो, आप अच्छे दोस्त तो आपको अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, आप खुद अच्छे दोस्त बने। और यही चीज़ है एग्जैक्टली कि आप बेसिकली आप कुछ ना कुछ ऑफर उनको करेंगे, करना पड़ेगा ही। चले हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं, जूसी टॉपिक, क्योंकि हमारा मेरे ख्याल है 1-2 पॉडकास्ट और करने पड़ेंगे ओवरऑल लाइफ पे, लेकिन अभी मैं कवर करना चाह रहा हूँ आपके बिजनेस साइड भी। सही। आपको क्या हुआ, जॉब आपकी लगी थी आई थिंक अमेज़न स्टार्ट, बिल्कुल। क्यों आपने अमेज़न, मतलब कैसे, क्या लाइफ में क्या स्टेज आई कि आपने कहा यार मैंने ऑनलाइन बेचना है? यार मैं शुरू से ही जब मैं आया था ना, इवन कि जब मैं स्टूडेंट भी था, तो मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मैंने कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, ठीक है। और इससे पहले आपने बिजनेस, मतलब जो छोटी छोटी, वो तो स्कूल लेवल के ऊपर बड़े मतलब ऐसी एक्टिविटी, कोई हमारी फैमिली, मेरी मतलब जो ददियाल साइड के ऊपर है, किसी ने नहीं किया। कोई 4-5 जनरेशंस को तो मतलब जिनका हमें पता है वो सारे कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई 1-2 ने स्टार्ट भी किए, वो सारे फ्लॉप हो गए। 4-5 जनरेशन के अंदर सब लोग जमींदार टाइप के लोग हैं, ज़मीनें वगैरह थी, और मतलब वही मतलब जैसे एक नॉर्मल सी फैमिली होती है, थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, उसी काश्तकारी करते हैं और इस तरह चलते हैं। और फिर ऑफ कोर्स मेरे जो वालिद साहब थे उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो मतलब कोई इस तरह का नहीं था कि कोई हमारी बिजनेस बैकग्राउंड है या हम बड़ी मतलब आपकी एंटरप्रेन्योरल मतलब जो है हो रही है इस तरह की कोई ग्रूमिंग। जब बेसिकली मैं यूके आया हूँ, तो यूके आने के आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, मतलब 2010 के अंदर ही मैंने अपने आसपास में मतलब कि आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेसिकली किस तरफ जा रहे हैं, नॉट जस्ट लाइक प्रोफेशनली, मतलब आउटसाइड माई प्रोफेशन, आउटसाइड माई स्पेस। तो मैंने लोगों को देखा कि यार मतलब ये लोग ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स Amazon वाज अ न्यू एंट्रेंट, इवन अ न्यू एंट्रेंट 2010 के अंदर। वो सब ज़्यादातर बिजनेस लोग करते थे ईबे के ऊपर। ओके, मैंने कहा अच्छा यार ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है और मतलब लोग कर रहे हैं, लेकिन आई डिडंट हैव द मीन्स। जैसे मैंने बताया मैं काम तो बिल्कुल करता ही नहीं था, तो काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो काम करेंगे तो पैसे आएंगे ना। तो मैंने कहा अच्छा यार आई हैव टू वेट अंटिल आई स्टार्ट माई प्रोफेशनल जॉब, और मतलब फिर छोटे से पैसे आने शुरू होंगे, तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे मतलब कुछ कर सकते हैं हम, ये नहीं कर सकते, और टाइम भी अभी नहीं है मेरे पास कोई बिजनेस करने का। इन 2013 जब मैंने बेसिकली अपने प्रोफेशनल मतलब जो है वो थोड़ा सा पैसे स्टार्ट हो गए आने थे, अब थोड़ा सा आपकी थोड़ा कैपिटल भी बन गया और थोड़ी सी मतलब चीज़ें मामला में ख्याल आया, 10 में आपका पक हो गया कि ये करना है। हाँ मैं करना है। 3 साल वेट किया, 3 साल मैंने वेट किया, और मैं
इस दौरान में वेट इस तरह का था कि मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, लोगों से कन्वर्सेशन मेरी चल रही थी। मतलब स्पोक विद समवन, मैंने कहा यार आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं कुछ मतलब हो सकता हूँ, मुझे कोई मतलब आप एडजस्ट कर लें उसके अंदर। जैसे आपने ये बात बोली कि यार कुछ लोग यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप कैसे इंटर हो सकते हैं, तो उन्होंने मुझे चिट्टा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई आप नहीं आ सकते, आप क्या लाएंगे, कुछ बात थी क्या लाएंगे, मैंने कहा जी मैं खुद आऊँगा। तो उन्होंने कहा भाई आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे पास ऑलरेडी जो सेट ऑफ स्किल हमें ज़रूरत है ना वो हमारे पास है, आप पैसे बताएं कितने लेके आएंगे। मैंने कहा पैसे वैसे मेरे पास नहीं है, पैसे तो मतलब मैं तो 500 पाउंड नहीं है मेरे पास, तो मैं किस तरह बेसिकली आपके साथ बिजनेस कर सकता हूँ फिर। तो मैं खामोश होकर बैठ गया, मैंने कहा यार मतलब दिस नॉट माई कप ऑफ टी फॉर नाउ। 2013 के अंदर मैंने एक और थे दोस्त, वो बेसिकली काम करते थे मोबाइल एसेसरीज का, बैटरीज की, फ़ोन की। और अच्छा मैंने उनको देखा और मैंने कहा यार ये साउंड्स लाइक मतलब कि ओपनिंग मिल रही है, ओपनिंग मिल रही है, लेट्स ट्राई टू डू इट। तो मेरे एक कज़न, मेरे बड़े भाई की तरह ऑफ कोर्स, मैं उनके पास गया, क्योंकि मतलब होता है ना लाइफ के अंदर आप ये आज से ऑफ कोर्स कोई 12-13 साल पहले की बात है, आई वाज स्टिल इन माई मतलब कह लो कि मिड 30s कह लो कि 25-26 था उस टाइम में। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक अपने जो बड़े हैं उनसे मशवरा करते हैं कि यार मशवरा वैसे भी सुनना था, तो मैंने कहा उनसे मशवरा करते हैं। तो मैंने कहा मैं ये बेचना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? क्या बेचना चाहते हैं आप? मैं बैटरीज बेचना चाहता हूँ, मोबाइल फोन की बैटरीज। हाँ ईबे के ऊपर बेचना चाहता हूँ। उस जमाने में ना सैमसंग S4 था। नहीं वो नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो तो प्रोफेशनल जॉब कर रहे थे IT के, वो तो IT के अंदर थे। तो मैंने कहा बड़े भाई हैं इनसे मैं मशवरा कर लूँ जरा ना, बड़ा जो हमारा एक माइंडसेट होता है कि बड़े की हम ले लें। तो मैं अब उनके पास गया हूँ, वो सैमसंग S4 बैटरीज थी बेसिकली उस ज़माने के अंदर। तो मुझे वो कहते हैं क्या बेचोगे तुम ऑनलाइन? मैंने कहा जी मैं ये बेचूंगा। उन्होंने कहा ओके जाओ वो iPad सामने पड़ा लेके आओ। मैंने क्या, उन्होंने eBay खोला और eBay के ऊपर मतलब डाल दिया सैमसंग S4 बैटरीज। अब कोई 4000 लिस्टिंग्स निकली 4000 लिस्टिंग्स निकली, मुझे आज भी याद है, मतलब 4000 समथिंग थी यार, पता नहीं 10 थी या 15 इस तरह वो लिस्टिंग्स निकली थी। तो ये देखो 4000 लोग हैं जो ये बेसिकली बेच रहे हैं, तो मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो आपने ये किसको बेचनी है? अब जारी बात है हम थोड़े से जरा माइंडसेट थोड़ा इस तरह का है, मैं मतलब कोई भी चीज़ की नेगेटिव साइड देखने से पहले पॉजिटिव साइड देखता हूँ, मतलब थोड़ा सा माइंड मेरा ब्रेन मतलब इस तरह का है। तो मैंने कहा यार आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि 4000 लोग बेच रहे हैं, तो मैंने भी तो साथ जाके इनके पार्क हो जाना है। इतना जो बेच रहे हैं इसका मतलब है कि इस चीज़ की डिमांड है, इस चीज़ को लोग ले रहे हैं, इसे तो ये 4000 बेच रहे हैं। अगर 4000 बेचे तो एक और भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा मार्केट को यार, ठीक है कुछ ना कुछ तो आएगा। कुछ तो कहते नहीं यार अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी सोच जो है मेच्योर है, तुम ना चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं रहे, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा फेयर इनफ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे क्योंकि आपको बेसिकली मैंने जब भी देखा कि अगर कोई बंदा आपसे डिसएग्री करे ना, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। आप बेसिकली उसके डिसएग्रीमेंट के साथ एग्री करके पीछे हो जाए। आप बोले आप ठीक कह रहे हैं, सही है, आपको कन्फ्रंटेशन होने की जरूरत ही नहीं है कि आपने कोई देयर इज नो पॉइंट। अब मैं आराम से गया हूँ, कपल ऑफ मंथ्स के बाद मैं दोबारा गया हूँ और हम जाके बैठे हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो तो बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है। कहते हैं देखो मैंने बताया नहीं था, और मैंने वही iPad निकाला और मैंने ना अपना सेल अकाउंट खोल लिया। तो मैंने 2000 की सेल की हुई थी वही S4 की बैटरियाँ बेच के। अब वो देख रहे हैं, कभी वो उसको iPad को देख रहे हैं, कभी मुझे देख रहे हैं, कहते हैं ये तुम्हारा अकाउंट है? मैंने कहा मेरा अकाउंट है, ये लोगों ने तुमसे परचेज़ की है? मैंने कहा बिल्कुल लोगों ने परचेज़ की है। कहते हैं दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा देखें आपने उस चीज़ के ऊपर कमेंट किया इवन दो यू डिडंट हैड एनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली हैं और इनको कैपिटलाइज किया जा सकता है। और वहाँ से बेसिकली फिर आई हैड कपल ऑफ अदर कह लें कि छोटे छोटे मतलब वेंचर्स मैंने बीच में किए eBay के ऊपर, मतलब मैं बेचूं कुछ और। फिर ये बैटरीज थी, फिर मोबाइल एक्सेसरीज तरफ चले गए, करते कराते यू नो बैक एंड फोर्थ। 2017 अभी भी मैं कर रहा हूँ कि अच्छा यार करें नहीं करें क्या करें। प्रोफेशनली भी आप एक स्टेज के ऊपर हैं या यू ट्राइंग टू डू वेल, ठीक है। क्या कर रहे थे आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब बेसिकली हूँ, फुल टाइम चार्टर्ड। हाँ तो मतलब अपनी जॉब कर रहे हैं, बन रहे थे, पैसे अच्छे इस तरह बन रहे थे कि बेसिकली मैंने उस टाइम में सोचा, मैंने कहा यार कुछ मतलब जो है हम और क्या ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि इनकम विल सॉल्व योर इनकम प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टमेंट विल नॉट सॉल्व योर इनकम प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या मतलब? कि मतलब इसकी चीज़ ये है कि अगर मेरे इनकम प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है कि मैं कंटेंट नहीं हूँ कि मेरे पास 1000 पाउंड आ रहा है और मुझे 2000 करना है, तो ये नहीं होगा। अब 1000 में से मैं अगर 250 के भी कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, वो मुझे 2000 पाउंड बना के नहीं देगा। अच्छा, मुझे अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है। अब मुझे अगर पैसे चाहिए
तो मुझे इंश्योर करना है कि मेरे पास और कैसे मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जो ये लाइफ का फेज 2 है कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मैंने इन्वेस्ट करना है कहीं पे, ठीक है। लेकिन जहाँ आप पैसे जाते लेके हैं आओ। पैसे तो लाओ ना, मेरे पास एक, और आपके पास क्या ऐसी स्किल्स हैं जिससे वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, अब आपको पता है यार ये मेरा स्किल सेट है जिससे मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आई एम नॉट शाय कि मतलब कैमरे के सामने आने से, आस्किंग पीपल क्वेश्चन, बीइंग डिफिकल्ट, ठीक है, और मतलब जो इस तरह की सिचुएशन है मैं कर सकता हूँ। अब हो सकता है कि मैं हूँ, मेरा क्या सेट ऑफ स्किल्स है, ठीक है, मैं एक अकाउंट से बैकग्राउंड से आया हूँ, ठीक है, हाँ फाइनेंस का हूँ, मैं अकाउंटेंसी में जा सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल जॉब कर सकता हूँ, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उनको ज़रूरत हो पढ़ाने की, मैं वहाँ पढ़ा सकता हूँ। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस सेटअप करना है। एग्जैक्टली, आईफोन है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, हाँ मेरे आपके इंसान के क्या क्या फीचर्स हाँ, हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स है, जिसको मैं बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, इसको अपने बेस्ट टाइम की यूटिलाइजेशन के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी बेस्ट चीज़ यही है कि मैं बेसिकली बीच में ना पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये एक बहुत अच्छी इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। और मतलब ठीक है, मैं ठीक हूँ बोलने में भी, और नॉलेज में बस ठीक है, मैं लोगों को हैंडल भी अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, तो आई थिंक मैं इसका अच्छा यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने टाइम को। तो इन बिटवीन आई वाज डूइंग दैट एज वेल, ठीक है। तो अब वो जब ये जर्नी चल रही है, आप 2-3 जगह देख रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आप बेसिकली इधर भी देख रहे हैं, आप बिजनेस भी देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स एज आई सेड कि कहीं ना कहीं आपको बिजनेस के लिए सेटबैक्स ज़ाहिर बात हुए, तो बिजनेस चले, फिर कोई अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई और मसला आ गया, फिर आप दोबारा आपने शुरू किया, फिर कुछ और मसला आ गया, और चीज़ें अप्स एंड डाउन आते हैं। तो आई स्टार्टेड 3 डिफरेंट बिजनेसेस, मतलब ई-कॉम, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, और सबके साथ फ्लॉप हो गए, मतलब सब बंद हो गए, इवेंचुअली बंद हो गए। तो ये 2000 भी हुए थे, तो 2000 तो मैंने उनको दिखाया, तो इवेंचुअली एक्चुअली इसमें 50 पाउंड का लॉस था, लेकिन एटलीस्ट इट गेव मी कॉन्फिडेंस कि नहीं यार मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, लॉस हो गया, दैट्स अ फाइन, मतलब उसमें कोई ऐसी मुज़ाहिके की बात नहीं है, लेकिन यार आई कैन डू समथिंग, हाँ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट ना इन द फ्यूचर। तो अप अंटिल 2017 जब मैं आया कि नहीं यार आई हैव टू गेट इनटू दिस, और उस टाइम मैंने फिर माइंड बना लिया कि नहीं यार, अब जो इमर्जिंग मार्केट है ना, वो बेसिकली ईबे नहीं है, ईबे इज डाइंग डाउन, मुझे अमेज़ॉन की तरफ फोकस करना है। तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के, मतलब कोई लोग मिले मुझे, उन्होंने मुझे कुछ देनी चीज़ें जो मैं रीसेल कर रहा था अमेज़ॉन पे, एंड इट्स वेंट अबाउट लाइक मे बी 12 to 18 months, इस तरह काम चला। मैंने कहा ओके, मैंने कहा यार मतलब मैं चीज़ें ना कोई स्ट्रीमलाइन नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ मिल गया तो मैंने लगा दिया और बिक गया, और मतलब ना कोई प्रोसेस नहीं है, कोई एक रोड मैप नहीं है कि यार ए से बी, बी से सी, सी से डी में कैसे जा रहा हूँ हवाई रोज़ी है, ठीक है। तो मैंने उसके बाद फिर थोड़ा सा सिस्टमेटिक होकर शुरू कर दिया। अच्छा। तो जैसे आपको पता होगा शायद कि अमेज़ॉन में ना डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, तो एक इनमें होता है ड्रॉप शिपिंग, एक होता है होलसेल, और एक होता है प्राइवेट लेबल। तो ड्रॉप शिपिंग तो मैंने कभी किया नहीं, पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करता, और मतलब कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैं बेसिकली होलसेल वाली जो साइट थी कि जहाँ पे आप ब्रांड्स की चीज़ें लेके रीसेल करते हैं, तो मैं बेसिकली उसके अंदर चला गया। जैसे मैंने कोक की बोतल आपको सस्ती मिल गई है, बिल्कुल, कोई ब्रांड आपने उठा लिया, डिज्नी उठा लिया, कोई भी चीज़, कोई मर्चेंडाइज थी, कोई फुटबॉल थे, हो सकता है शूज़ हों, कोई भी चीज़ है। मेन चीज़ क्या है, आपको कहीं से सस्ती सोर्स कर सकते हैं और उसको अमेज़ॉन में महंगा करके आप बेच सकते हैं, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड ब्रांड, हाँ जो ऑलरेडी डेवलप्ड ब्रांड है, और आपने मतलब कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ उसको सोर्स करना है चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस के अंदर, ताकि आपके मार्जिन हेल्दी हो। तो आई हैव डन इट अबाउट, कह लो पहले ऐसे ही कर रहा था फॉर 18 months, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट बिट मोर सिस्टमैटिकली। ओके, कि मैंने कहा नहीं यार, आई नीड टू kind of look into it more focused, and that was back in 2000, कह लो कि 19 का स्टार्ट था इसके अंदर। एंड देन आई वेंट अराउंड, और मतलब मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा हुआ कि नहीं यार, मतलब मैंने अब देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डूइंग प्रोफेशनली वेल। मैंने कहा ये चीज़ तो मेरी मैनेज हो रही है, इसमें मतलब मुझे कोई ऐसा मतलब चैलेंज नहीं है जॉब की तरफ से। अब मेरा फोकस जो है कि इसको मैं साइड पे कैसे एक साइड हसल के तौर पे देख रहा हूँ। तो लिटरली स्टार्ट किया था। कई लोग पूछते ना कि आपको पता है कि यार आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे, किसी बंदे को नहीं पता। आई वाज थिंकिंग कि अच्छा यार ये एक साइड पे मैं करता हूँ तो हो सकता है इसमें 500,000 पाउंड आ जाएगा, ठीक है मुझे। अच्छा। एक बात है, मतलब मैं सोच रहा हूँ ना, मेरा ये सब माइंड से चल रहा है, इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन जो मेरी एक रिक्वायरमेंट है ना इस स्टेज के ऊपर वो इतनी है कि मैं इसको देख रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ देखता हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है कि ज़ाहिर बात अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे आ गए हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, चीज़ें लेके आते हैं कि अच्छा यार हम ये कर लें, ये मेरे पास प्रपोजल है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। तो मैं हमेशा ना एक बेसिक क्वेश्चन है कि यार हम इसको कितना स्केल कर सकते हैं,
इसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, और सेकंड चीज़ ये है कि ये आप पे कितना डिपेंडेंट है उस स्केलेबिलिटी के लिए, कि अगर आपको मैं पिक्चर से हटा दूंगा तो क्या ये स्टिल स्केलेबल होगा, सिस्टम है कि ये नहीं है। हाँ। एग्जैक्टली, ये इंडिविजुअल तो नहीं है कि यार अब ये कंटेंट क्रिएशन, आप सिंगर हो, आप तो आप निकल जाओगे तो आप निकल जाओगे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है पीछे, उसके बाद हवा पानी है। तो मैं एग्जैक्टली यही माइंडसेट मैंने कहा यार ये बिजनेस है, ये सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर से अगर मुझे निकाल भी दिया जाएगा ये चलता रहेगा, ये चीज़ चलती रहेगी, ये इसके अंदर ये पोटेंशियल और ये चीज़ है। हाँ, फॉर द टाइम बिंग मैं इसको देख रहा हूँ कि यार अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ इट डज, और देन वी विल गो एंड सी यू नो क्या पोटेंशियल है। और फिर ऑफ कोर्स आई वाज हैविंग चैट्स विद डिफरेंट पीपल, और फिर मैंने कहा इसको एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा यहाँ तक आते हुए आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम इसके साथ भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपकी शादी भी हो गई थी और आपके माशाल्लाह बच्चे भी थे, और आप यूके में रहते हैं, बिल्कुल, और आपके फ्रेंड्स भी हैं और अपने बच्चों को भी लेके जाना है, टाइम कैसे मैनेज करते थे? यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं खुद इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ अभी तक। काफ़ी लोग ये पूछते हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं बहुत कम स्लीप पे सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं बहुत कम स्लीप पे सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं रात को 2 बजे भी सोऊंगा तो मैं सुबह 6 बजे खड़ा हूँगा, ठीक है, एक्टिव, हाँ एक्टिव बिल्कुल। आज देखें ना, रात को मैं सोया हूँ आई थिंक अराउंड 2:15 o'clock, ठीक है, और मैं सुबह का उठा हूँ अराउंड 6 o'clock। नहीं, काम कर रहे थे, नींद नहीं आती? नहीं, कोई ना कोई ऑफकोर्स चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई चीज़। अब देखें ना, जैसे एक बात आपने ट्रेड ऑफ किया, आपने कहा यार ये 8 to 10 का टाइम है, ये मैं फैमिली के साथ स्पेंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि 10 बजे वो लोग सो जाएंगे, ठीक है। अब वो 10 बजे के बाद का टाइम पर क्या करेंगे आप? अब आप बेसिकली सोच रहे हैं कि अच्छा यार मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तौर पे तो थक जाता है ना इंसान यार। मुझे जॉब भी की है, फिर बच्चों को भी टाइम दिया है, जिम भी अच्छा, ये इसमें बड़ी ना एक ज़बरदस्त चीज़ है, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर ना। मैं इनको कहता हूँ पावर नैप्स। ओके, ये अब हर बंदा, ऑफ कोर्स हर बंदे की बॉडी इस तरह की नहीं है, हर बंदा इस चीज़ को शायद डिफरेंटली, हर बंदे की बॉडी इसको टेक करती है। मैं अगर 10 मिनट की भी लेट जाऊँगा ना, 2 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाएंगे, मैं 2 घंटे के अगले 8 घंटे के लिए रिचार्ज हूँ लिटरली। मेरा इस तरह का बॉडी डिफरेंट है, हाँ, आपका, हाँ, कुछ लोग सोते हैं 15 मिनट के लिए, सर में उल्टा दर्द स्टार्ट हो जाता है, वो कहते हैं कि यार हमारा ना पेन होना स्टार्ट हो गया, ये हमने क्या किया एग्जैक्टली, हम इस तरह। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ट्रेन में हूँ, लेट्स से अब मेरी कोई मीटिंग है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मुझे पता है 15 मिनट के बाद स्टेशन आ जाना है, तो मैंने लगाया सर मैं सो गया हूँ। बहुत लकी हैं आप। तो मुझे अब वो मेरा बेसिकली जो है ना, वो मेरी पावर नैप है, उसने मुझे फ्रेश कर दिया, मेरा बिल्कुल ना मैं फोकस हो गया कि अच्छा यार ये मुझे करना है। ये छोटे बच्चों के साथ होता है? हाँ, छोटे बच्चों का उनका स्पैन छोटा होता है सोने का, वो 1 घंटा सोते हैं फिर फ्रेश होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आपने 2017 में कहा कि यार अब चल रहा है, लेकिन इसको मैं सिस्टमेटिकली करूं और 500,000 पाउंड बन जाए, तो यहाँ तक आप होलसेल का काम कर रहे हैं। अंडर 2019 2019 तक आप 500,000 की सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। मुझे अब थोड़ा सा कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि प्रायोरिटीज़ है लाइफ के अंदर ना, कि आप और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपकी लाइफ के अंदर। जैसे मैं बता रहा हूँ, अच्छा यार मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं अब जॉब भी कर रहा हूँ, मैं बेसिकली अब आपकी सारी बात, ये बड़े आपकी लाइफ के ना माइलस्टोन्स भी आ रहे हैं, आपने जी घर लेना है, आपने बाकी सारे मामलात करने हैं, अब आपने टाइम देखना है कि यार मेरे पास कितनी की इन्वेस्टमेंट है और मैं इसको बेसिकली कितनी चीज़ें हैं और मैं कैसे इसको प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, बहुत सारी चीज़ें जो आप एम कर रहे होते हैं अचीव करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने कहा यार अच्छा, नाउ इज़ द टाइम, अब घर वर भी ले लिया, बाकी सारे मामला भी हो गए हैं, नाउ इज़ द टाइम टू फुली कमिट टू दिस, ठीक है। और अब हम इस पर फोकस करते हैं। तो आई वेंट फुल ऑन इनटू होलसेल। मैंने कहा यार अब इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम एक्सपेंड करेंगे और लेके चलेंगे। देन वी हैड अ मेजर सेटबैक कि कोई ब्रांड था जिसके साथ हम काम कर रहे थे, और वो बेसिकली कह लें कि होम का था, वो उसके अंदर पेट का ब्रांड था एक। ओके। तो हमने उनसे काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री उठा ली। अब जब बेसिकली हमारे पास स्टॉक आया और हमने बेसिकली वो आगे अमेज़ॉन को भेज दिया, तो अभी स्टॉक लाइव नहीं हुआ था, तो मैं देख रहा हूँ कि अमेज़ॉन आ गया है उन लिस्टिंग्स के ऊपर खुद बेचने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेज़ॉन खुद भी बेचता है अमेज़ॉन के ऊपर। तो मैंने कहा यार ये आ गए हैं, तो ये किस प्राइस पॉइंट में बेच रहे हैं। अब मैंने जाके देखा तो जो उनका प्राइस पॉइंट था वो तो हमारी परचेज प्राइस थी, हम तो बीट ही नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने वो सेल्स डायरेक्टर को फ़ोन किया जो उनका था, मेरे साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये बेसिकली क्या हुआ, क्या कर रहे हो। आपने कहा कि यार मतलब हम आप ही हमारे रीसेलर्स हैं और ये कहते सर मसला ये हुआ कि अमेज़ॉन इतनी बड़ी ऑफ़र के साथ आया हमारे पास कि हमारे पास ना करने का ऑप्शन ही नहीं था। तो उन्होंने हमसे 2 मिलियन पाउंड का स्टॉक उठाया। अब मैं बैठ के सोचने लग गया कि यार तो जो हमने उठाया उसका हम क्या करेंगे, अब हम तो फंस गए।
वो मेरे ख्याल में एक पॉइंट था रियलाइजेशन का इस बिजनेस के कि नहीं यार मैं इन ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ इनको अपना फायदा नजर आया ना इन्होंने हमें किक आउट कर देना है, और इन्होंने जो बड़ा प्लेयर होगा ना उसको ही अंदर ले आएंगे। वो टाइम था मेरे ख्याल में क्रिटिकल, एक ना वो होता है कोई आई ओपनर होते हैं, टाइम आता है आपके ऊपर क्रिटिकल के यार बिजनेस के हवाले से कि यार मुझे ये फैसला लेना है। वो टाइम था मैंने फैसला किया नहीं यार ठीक है मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मैं परस्यू इट, लेकिन नॉट थ्रू दिस मॉडल। ये मॉडल मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको जो है वो फॉलो नहीं करूँगा। तो फिर आई वेंट इनटू प्राइवेट लेबल। अच्छा, वो एक टाइम था आज से 5 साल पहले करीबन कि जहाँ से हम बेसिकली प्राइवेट लेबल के अंदर फिर चले गए। प्राइवेट लेबल के लिए फिर आपके लिए आपने नई चीज़ें सीखी, आप चाइना गए। अच्छा मुझे बताएं, चाइना जाते रहते हैं ना आप? चाइना में गया हूँ, लेकिन पहला प्रोडक्ट वहाँ से स्टार्ट नहीं किया आपने? नहीं, चाइना ऐसे आपको जाने का फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो चाइना जाने के लिए आपको आपके बिजनेस को एक सर्टन लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि फिर ही वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, वहाँ जाना उस पर्सपेक्टिव के अंदर कि आप सारी बात चाइना जाना ऑफ कोर्स एक नया बिजनेस है जिसको हो सकता है कि वो साल के 10,000 पाउंड बना रहा है, एक बात है। अब चाइना जाने की कॉस्ट ही आपकी 2-3 हज़ार पाउंड है, तो आपने 20-30% आपका प्रॉफिट तो वहीं निकल गया, और उसके बाद आप चाइना पहुंच गए। अब आप उनसे निगोशिएट कर रहे हैं कि यार मुझे बेसिकली जो है ना चाहिए सामान होगा, ठीक है भाई कितने कंटेनर्स आप लेंगे? अब नहीं मुझे कंटेनर्स नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 20 बॉक्सेस। उन्हें भजन उठे आप यहाँ से, आप चलते फिरते नजर आए, क्योंकि 20 बॉक्सेस में तो हम डील ही नहीं करते। ये तो हमारा बेसिकली MOQ नहीं आप मीट कर रहे, तो इसमें हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। तो वो फिर डिफरेंट आपको ना वो उसी टाइम आपके लिए वाइबल है जब आप बिजनेस जर्नी के अंदर ना एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच। लेकिन आपने लेना ही चाइना से है, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो जाके कंटेनर तो नहीं फ़ौरन उठा लेंगे। मेरे पास पैसे भी हैं लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँगा? अब उसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट ना लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट चीज़ तो ये ऑफ कोर्स ये बिजनेस है, तो ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट स्मॉल, लेकिन इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंस बिजनेस। ओके, इसमें आपको पैसा चाहिए ठीक ठाक, भर भर के पैसा चाहिए, और मतलब जितना भी पैसा होगा कम होगा। मतलब इस बिजनेस के अंदर ये है, कैपेसिटी है। सेकेंड चीज इसके अंदर ये है कि बात आपकी ठीक है, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं बेसिकली कोई प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्क क्यों लूँगा? मैं क्यों जाऊँ इस तरह का कंटेनर उठा के ले आऊँ? तो ऑफ कोर्स आप जब इंटर होंगे ना उस मार्केट के अंदर, तो आप डेफिनेटली कंटेनर के साथ इंटर नहीं होंगे, आप पहले चीज़ों को टेस्ट आउट करेंगे। अच्छा, उस टेस्ट आउट करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलीबाबा है, नॉर्मली आप 90% जो कह लो छोटे सेलर्स हैं वो अलीबाबा यूज़ करते हैं, ठीक है। अलीबाबा से उनको आपको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, वो आपको दे देते हैं जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। आप कहेंगे जी मुझे 5,000 नहीं पीस नहीं चाहिए, मुझे 500 पीस चाहिए, वो कहेंगे दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपका लोगो शोगो लगा के सब कुछ, हाँ, वो आपको सब कुछ, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़े से ऑफ कोर्स आपको महंगे पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो उनको ज्यादा पड़ेगी, तो वो आपको फिर ऑफ कोर्स चार्ज भी ज्यादा करेंगे। ठीक हो गया। फिर जब आपने टेस्ट आउट कर लिया किसी चीज को कि आपको लगा कि नहीं यार दिस इज द राइट प्रोडक्ट और आई सी अ पोटेंशियल एज वेल, और अब मैं एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच गया हूँ इस बिजनेस के अंदर, फिर आप जाते हैं कि अच्छा यार अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस नीश के अंदर या इस प्रोडक्ट के अंदर में एक्सपेंड करते हैं। फिर आप जाते हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पे आप जाते हैं कि अच्छा ठीक है जी, अब देयर इज अ पॉइंट फॉर मी टू गो टू मे बी गोंगजो और बेसिकली ईवू और किसी और जगह हम जाऊँ जहाँ मैं अपने सप्लायर से मिलूँ, या बेसिकली मैं हिफी जाता हूँ या मैं कहीं और जाता हूँ जहाँ फैक्ट्रीज जा रहा हूँ, क्या फैक्ट्री यहाँ वो कहेंगे अच्छा ठीक है अभी फैक्ट्री आए आप क्या लेंगे हमसे? अब आप बोले जी मैं तो एक कंटेनर लूँगा साल का, तो उन्होंने आपको एंटर नहीं होने देना गेट में। उन्होंने कहा भाई ये बंदा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी जो आपने ऑर्डर करनी है वो इतनी मिनिमम है कि वो इट डजंट मीट देयर कह लो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसके अंदर। अच्छा, मैं ना अभी तक चाइना गया नहीं हूँ, मेरे ऑफिस में ना काफ़ी चाइनीज़ हैं और मेरे कुछ जाने वाले हैं जो चाइना में रहते हैं। उन्होंने एक पिक्चर खींची हुई है फ्यूचरिस्टिक दुनिया की, जो कि यकीन भी नहीं आता कि यार ऐसे भी हो सकता है। चाइना का एक बड़ा ही फिल्मी बताया हुआ है। आप इतनी दफ़ा गए हैं, आप चाइना को कैसे डिस्क्राइब करेंगे यूके रहते हुए? यार इन सिंपल वर्ड्स अगर ये बोला जाए ना, ये वापस जब आप यूके आते हैं आपको लगता है कि आप गाँव में वापस आ गए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ, मतलब यार एवरीथिंग इज सो हाई एंड, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू देयर ट्रेन्स टू देयर मे बी लाइक डे टू डे जो चीज़ें हो रही हैं। मैं मज़े बताऊँ, मैंने कहा कि असल चीज़ ये नहीं है कि आप जो चीज़ें ना देखते हैं मटीरियलिस्टिकली कि आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग है या ये बड़ा ज़बरदस्त रोड बना हुआ है, असल चीज़ पता है कि माइंड सेट है लोगों का। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, अगर आप चाइनीज़ लोगों के बारे में समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हाउ दे हैव अचीव्ड दिस, यार आपको कोई बंदा ना बेकार नज़र नहीं आएगा। मैं आपको मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। मैं वहाँ एक गोंगजो
एक है थर्ड लार्जेस्ट सिटी और मतलब ट्रेडिंग हब है चाइना का। तो वहाँ पे कैंटन टावर है, दिस इज 5th लार्जेस्ट टावर इन द वर्ल्ड जो है। तो मैं कैंटन टावर के ऊपर मतलब बैठा हुआ और मैं व्यू एंजॉय कर रहा हूँ और मतलब ना मैं रिलैक्स देख रहा हूँ, वाह क्या ज़बरदस्त, मतलब ना उनकी पूरी स्काई लाइन नज़र आ रही है वहाँ से, और मतलब ना आप व्यू एंजॉय कर रहे हैं और रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो उसी वक्त एक मोहतरमा आई हैं और आगे वो बैठ गई हमारे पास, मेरे पास, कहती आए, मैंने भी कहा जी आए। तो मुझे कहती है यू मस्ट बी हियर टू अटेंड द फेयर। मैंने कहा बिल्कुल, मैं वो अटेंड करने के लिए आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैंने उसको बताया मैं यूके से आया हूँ। तो मुझे कहती है मैं लेदर जो बैग्स होते हैं ना, उसका डस्ट बैग होता है, मैं उसका बिजनेस करती हूँ। मैंने कहा ओके। कहती आप क्या बिजनेस करते हैं? तो मैंने कहा बीवी मैं ये बिजनेस नहीं करता, जो आप बिजनेस कर रही हैं मैं नहीं करता। कहते आपको कोई जानने वाला हो सकता है करता हो। मैंने कहा मेरा कोई जानने वाला भी हैंड बैग्स में नहीं है इंटरेस्टेड, या कोई नहीं बेच रहा, ठीक है। मुझे कहते हो सकता है फ्यूचर में आपका माइंड बन जाए ये बेचने का। अब आप देखें माइंड सेट कि वो औरत बैक ऑफ होने को तैयार नहीं है, उसको नजर आ रहा है कि नहीं यार मैंने इसके साथ कोई ना कोई किसी ना किसी तरह कनेक्ट करना है। मुझे कह रही है अच्छा मुझे आपका वी चैट मिल जाएगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर विल स्टे इन कांटेक्ट एंड यू नो इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी हम आपस में कांटेक्ट में रह सकें। तो मैंने कहा नहीं यार मैं इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ, और ना मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरा कोई डस्ट बैग से दूर दूर तक कोई इस तरह का मामला होगा। लेकिन इट शोज कि यार वो कितने कमिटेड है, इजीली वो कितने कमिटेड है यार। दे हैव नो फियर, दे हैव, कहते हैं वो कोई उनको इसमें शेम नहीं है कोई चीज़ है कि हम यार एक्सटेंडर के पास जा रहे हैं, हम सोचते रहते हैं। अब मैं कोई जानने वाला भी होगा हम सोचेंगे 10 दफ़ा यार इससे मैं बात पूछूं नहीं पूछूं, कहूं नहीं कहूं, क्या करूं यार। दे हैव एब्सोल्यूट नो फिल्टर, उनको कोई बात पूछनी है कुछ करनी है वो स्ट्रेट अवे आपके पास जाएंगे। ये बिजनेसमैन है या पूरा नेशन ही ऐसी है यार? एज फार एज आई हैड दैट एक्सपीरियंस, मुझे तो यही लगता है कि ये उनका माइंड सेट बन गया है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये एक सर्टेन सिटीज के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं गया उनकी विलेजेस में और जगह पे, तो मुझे आइडिया नहीं है। बड़े शार्प होते हैं नहीं, डेफिनेटली यार कमिटेड लोग हैं मतलब। और आप जैसे फेयर्स में भी जाते हैं या कहीं और जाएंगे, अब जारी बात इज अ वेरी बिजी टाइम। आप जब किसी जगह जाएंगे उनके किसी बूथ पे जाते हैं तो 3-4 लोग 5 लोग होंगे, हो सकता है उस टाइम में 10 से 15 लोग होंगे जो विजिट कर रहे हैं। तो लिटरली उनके पास 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड होते हैं जिसमें वो गेज करते हैं बंदे को कि यार हमने शाहरुख से बात करनी है अगले 15-20 मिनट्स, क्योंकि जब मैंने कमिट कर लिया ना आपके साथ, इसका मतलब है कि कम से कम नेक्स्ट 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स अब मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो वो गेज करते हैं 30 सेकंड्स के अंदर कि भाई ये बेसिकली इस बंदे से मुझे कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। और जहां उनको रियलाइज होगा कि नहीं होनी, उन्होंने आओ देना था, उन्होंने साइड पे जाना। तो ये मैंने उनके अंदर एक चीज दिखी थी एब्सोल्युटली क्लियर कि आपने क्या चीज आपको चाहिए, इंटरेस्ट करिए नहीं कि यार क्या चीज है। आपने मुझे बताया था, क्योंकि अब आपकी निटी ग्रिटी अमेज़न का मुझे नहीं पता, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आपने मुझे बताया था कि आपने पैसे बड़े कम कराए थे। यस। अब जो भी ख़वातीन सुन रही हैं जिन्होंने कपड़ों में उनके लिए तो नहीं है ये, लेकिन बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस था यार। शुरू से बताएं पहला एक्सपीरियंस, फिर आपने क्या चेंज किया और फिर कैसे कम पैसे कराए। यार मैं वो तो फिर एक बहुत डिटेल में चली जाएगी बात, मैं आपको ऐसे एक बताता हूँ करके, मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ कि ऐसे ऐसे होता कैसे चीज़ है। हम हमेशा जो कन्वर्सेशंस है ना, हम उसको इस तरह अप्रोच करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। ओके मैं आपको आऊँगा ना, तो मैंने पहले से एक फीड ली हुई है दिमाग में। लेट्स से आपने मेरे से फ़ोन खरीदना है, मैंने आपसे फ़ोन खरीदना है ना। हाँ। अब मेरे ज़हन में एक बना हुआ है कि यार ये फ़ोन बेसिकली मैंने आपसे लेना है, तो मेरा ये प्राइस ब्रैकेट है, हो सकता है 600 पाउंड है, 550 पाउंड है, जो भी मतलब है, ठीक है। अब मैंने इसी के अंदर खरीदना है। ओके। अब बेसिकली मुझे नहीं पता कि ये फ़ोन आप बेचना क्यों चाह रहे हैं, एक बात है। मुझे नहीं पता आपका अल्टीमेट गोल क्या है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं इस थ्रू दिस सेल। अब मैं आ गया हूँ और मैंने आती आप ये फ़ोन बेच रहे हैं, हाँ जी बेच रहा हूँ। कितने का बेच रहे हैं? 600 का। नहीं 600 नहीं दूंगा, मैं तो 550 दूंगा। अब वो कहेगा नहीं भाई मैं तो 600 ही देने हैं मैंने, क्योंकि मुझे ये इससे कम में कबूल ही नहीं है। हो सकता है कि आप इस कन्वर्सेशन को, मतलब मैं एक हम हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं, मैं पूछिए अपनी फ़ोन क्यों बेचना है? आप कहें यार वो असल में मैंने गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी के लिए पैसे चाहिए। अच्छा गाड़ी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? आप बोलेंगे यार मेरे पास हो सकता है यार वो है 600 शॉर्ट है। अच्छा मेरा करेक्शन है, वो गाड़ियाँ बेचते हैं, हो सकता है कि मैं आपको वहाँ सस्ती गाड़ी ले दूँ। मैं एक बात करूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप कन्वर्सेशन के अंदर, आप कन्वर्सेशन में ना इस तरह इंगेज करें अपने आप को कि आप अगले का पॉइंट ऑफ व्यू समझें
Okay. उसका देखें कि वो उसमें क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ है परसेप्शन, आप अचीव करें ना करें। देखो मैं आप कन्वर्सेशन में गया हूँ, ये डेफिनेटली मैं एक माइंडसेट के साथ गया हूँ, मुझे पता है यार मुझे कॉस्ट इतनी चाहिए, मुझे ये मेरी क्वांटिटी मुझे रिक्वायर्ड है, ये मेरी लॉजिस्टिक्स की चीज़ें हैं, मुझे अपना क्लियर है माइंडसेट में कि यार ये चीज़ें मेरे पास, एक मेरा पूरा रोड मैप बना हुआ है। मैंने आपको सिर्फ ये रियलाइज़ करवाया ना कि मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हूँ, मैंने आपको ये परसेप्शन दी है, यू वुडंट बिलीव इट कि लोग आपको इन रिटर्न आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, क्योंकि लोग सिर्फ ये परसेप्शन आपसे चाहते हैं कि यार somebody is listening to us। कोई बंदा देखो, कारोबार है, कोई भी चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट मतलब कि आप निगोशिएटिंग से मतलब कारोबार हर रोज यार सुबह से शाम तक हम अपने घर वालों से निगोशिएट कर रहे होते हैं, हम अपने पुलिस से निगोशिएट कर रहे हैं, बच्चों से कर रहे हैं, हर ये लाइफ इज लाइक कि जो ट्रेड्स हो रही है सारा दिन हम ट्रेड्स में लगे हुए हैं, कुछ ले लिया कुछ दे दिया, मतलब कोई ना कोई जो है ना ट्रेड ऑफ चल रहा है। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस माइंडसेट के लिए कि यार मैं अगले का पर्सपेक्टिव समझूं। हम अपने में इतने बिजी होते हैं, हम पहले से ही ना हमने लगा लिया है, माइंडसेट बना लिया है, मैं उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि यार ये बंदा क्या चाह रहा है। हो सकता है वो बंदा आपको इवेंचुअली आपका गोल ही अचीव करने में हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसके स्पेस में एंटर होना पड़ेगा। और ये इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये आपको कितना फ़ायदा दे जाती है। लेट्स से अगर मुझे किसी से कोई काम करवाना है, उसके साथ निगोशिएट करूँ पैसों की, मैंने वीडियो एडिट करवानी है, ओके वो कह रहा है कि मैंने आपसे 100,000 लेना है, मेरा बजट है 50,000, तो अब मैं उससे ये पूछूं कि तुम्हें 100,000 क्यों चाहिए, वो कहेगा मेरे घर में बीमार लोग हैं। नहीं, अच्छा हाँ, आप देख रहे हो ये सिचुएशन डिपेंड करता है। ओके, हर सिचुएशन डिपेंड, हर सिचुएशन में अब आप एक नहीं कह सकते कि यार मैं एक सर्टेन फ्रेमवर्क उठाऊंगा और मैं हर सिचुएशन के ऊपर फिट करूंगा। ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे नेगोशिएशंस की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ऐसी है, ये वही है ना जिसको चीजें उसी को सेल कर सकते हो जो खरीदना चाह रहा है। हाँ, खरीदना चाह रहा है, प्लस ना वही बात आ जाती है कि सम सिचुएशंस आर कंट्रोलेबल, सम सिचुएशंस आर अनकंट्रोलेबल। अब लेट्स से किसी बंदे ने लगाया जी फिक्स प्राइस है, 300 में देना है मैंने, अब मैं जाकर नहीं मैं तो 300 नहीं दूंगा आपको, मैं तो 250 दूंगा। वो क्या भाईजान हमने ऊपर ये लगाया हुआ है ये 250 का मिलेगा, ठीक है, वो 300 कम दे रहे हैं, ये 250 में आपको नहीं मिलना है। अब आप जितनी मर्जी निगोशिएशन की स्किल वाला यूज करते रहे, उसने आपको 300 में ही देना है क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे वो कहते हैं कि आओ बात करते हैं, आओ बात करते हैं, वो आपको स्पेस दे रहे हैं, चीजें मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें अलाइन हो रही हैं, और आप देखेंगे कि आपको अब ऑफ कोर्स सिचुएशन मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है, कि आपको पता चलेगा कि नहीं यार इट्स अ वेरी पावरफुल टूल कि टू लिसन, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है ना, हमेशा निगोशिएशंस में सबसे जो टॉप की चीज़ है ना, इसको आप देखें, वो लिसनिंग है। लोग समझते हैं कि नहीं यार निगोशिएशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना पावरफुल, वो मेरा बोलना है। आपका बोलना नहीं है, आपका सुनना है, क्योंकि आपने सुन लिया ना, अगर आप सुनने में कामयाब हो गए कि जो सामने बैठा है वो क्या अचीव करना चाह रहा है, आप उसको इस तरह रैप करके उसको पेश करेंगे कि वो आपकी चीज़ जो भी आप उसको बेचना चाह रहे हैं वो खरीद लेगा आपसे। वो कहेगा ठीक है यार मैं इसके लिए तैयार हूँ, थोड़ा ये आएगा, थोड़ा मैं आऊँगा, बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम करके एटलीस्ट परसेप्शन ये होगी और आप उससे खरीद लेंगे वो चीज़। ये इन नटशेल आपने, हाँ नटशेल एग्जैक्टली, और यही है बेसिकली। आप लाइफ के अंदर देखेंगे यही चीज़ें होंगी, यही स्ट्रेटजी होगी। कुछ चीज़ें क्लिक करी हैं जिसमें मैंने बड़ी अच्छी डील ले ली है ना, मुझे लग रहा है कि उसके साथ मेरा कनेक्शन बड़ा अच्छा था। एग्जैक्टली, हमने मतलब मजाक किया, हमने अपनी पर्सनल लाइफ बताई, उसने अपनी बताई, कनेक्शन बिल्ड हुआ। बिल्कुल, उसने कहा चलो आप छोटे भाई हो, कोई बात नहीं, हाँ हम कर लेते हैं, हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई दफ़ा आप जाते हैं लोगों के पास, कहते हैं यार देखें हम इस चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे हैं, आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट, और लेकिन मसला ये है कि आपने रखा हुआ है 1 कंटेनर मिनिमम MOQ, मैं यार 1 कंटेनर नहीं ले सकता, मेरी इस प्रोडक्ट की इतनी नहीं है। वो कहता है चलो ठीक है, अब हम बनाएंगे, क्योंकि सारी बात है जब भी मोल्ड्स होते हैं इनके प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं सर्टेन प्रोडक्ट्स की, तो हम मोल्ड चेंज करते हैं तो हमें मिनिमम इतना बनाना ही पड़ता है। तो आप ये कहते हैं कि ठीक है यार कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको 30% पेमेंट लगा देता हूँ जो फुल प्रोडक्शन आप करेंगे, लेकिन मैं 70% पेमेंट सिर्फ उस चीज़ ही करूँगा जो मैं उठाऊँगा, जो आपके पास आधी रह जाएगी वो मैं बाद में जब उठाऊँगा फिर आपको 70% प्रोडक्शन में पेमेंट कर दूँगा। अच्छा यार इट मेक्स सेंस, कहीं ना कहीं से आपको प्राइस मिल गई जो जिसकी आप तलाश में थे, आपको मिल गई, और उसकी भी हो गई कि नहीं यार मैं तो 1 कंटेनर ही बेचना है, तो वो भी मिडिल ग्राउंड में आ गया। चलो ठीक है, मेरा बिग तो कंटेनर रहा है, चलो ठीक है, हो सकता है मुझे कोई स्टोरेज ये पड़ेगा तो मैं इसके लिए तैयार हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं ना जब आप कुछ बात सुनते हैं, एग्जैक्टली जब आप बात सुनते हैं, बात करते हैं, आपके रिजिड हो जाएंगे, नहीं जी मैं तो नहीं, मैं तो 1 कंटेनर ही बेचना है। वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो इतनी प्राइस लेना है, वो कहेगा ठीक है भाई ओके, आई थिंक दिस वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तो लेट्स मूव ऑन।
अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत बड़ा है। आप माशाल्लाह 6 फिगर्स का अमेज़न चला रहे हैं अब, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हैं यार, ये मैंने कहीं नहीं सुना, ये क्या चक्कर है? अच्छा, कितनी देर काम करते हैं जो ऑफिस में? नहीं, वो तो फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब अच्छा, ये मैं इसमें एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं, मेरे पास टीम है, पूरी टीम है जो काम कर रही है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल to scale, like you know, to operate at this level, operate at this level without good team. तो बेसिकली मेरे साथ मेरे पार्टनर्स हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। ऑपरेशनली जो देखते हैं, कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, कुछ चीज़ें वो देखते हैं, तो हमने इस तरह मिल के बेसिकली ना एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, कि कुछ चीज़ों को मैं देखता हूँ, कुछ चीज़ों को वो देखते हैं, क्योंकि जब आप इस लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं ना, ऑपरेशनली ये इतना हैक्टिक है कि आप अकेला बंदा नहीं, आपको एक टीम चाहिए 6-7 लोगों की, जो चीज़ों को आप सब चीज़ें छोड़ दे, सिर्फ जो इन्वेंट्री की मूवमेंट होती है ना, उस टीम की एक बंदा है जो ये देख रहा है कि भाई इन्वेंट्री कब मूव हो रही है, अब वो कहाँ पे है, डेली उसकी ट्रैकिंग कर रहा है, अपडेट कर रहा है हर जगह के ऊपर, फॉलो अप कर रहा है सप्लायर के साथ कि भी हमारी इन्वेंट्री आपने उठा ली है, क्या हुआ है, फ्रेट ऑर्डर को कर रहा है, भाई आप कहाँ गई है इन्वेंट्री में, अपडेट दें। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, मतलब, और ये तो एक एस्पेक्ट है बिजनेस का, इसके साथ सप्लायर्स है आप, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब आपके पास जो कस्टमर्स, ऑफ कोर्स आपकी अमेज़न के ऊपर मैनेज करना, आपने स्टॉक मैनेज करना है, आपका अकाउंट मैनेज करना है, आपके 10 मसले हैं, बैंक के मसले चल रहे हैं, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो इट्स वेरी इंटेंस। तो मैंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि मैं अकेला हूँ जो सारे ये टास्क कर रहा हूँ, फिर भी, लेकिन ऑफ कोर्स ये टीम है पूरी। मेरा ये ख्याल होता है कि अगर आप लेट से एक थ्रेशोल्ड को मीट कर रहे हैं, आप जॉब छोड़ के अगर 9 आवर्स भी उस पर लगा देंगे तो आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा, आप फैमिली को भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। पैसे कितने कमा लेने आप, वो जॉब से कितने आ रहे हैं, थोड़ा सा सवाल है, क्यों नहीं छोड़ के आप उसको? अच्छा, इसका रीज़न जो है वो बेसिकली पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगा, कुछ कोटेशन नहीं लूँगा उसके कितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ है कि यार ये मेरा सॉर्ट ऑफ लाइक पैशन है, इट्स समथिंग विच आई एंजॉय डूइंग इट, ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की कि मैं कभी भी कोई चीज़ सिर्फ पैसों के हवाले से नहीं कर रहा। हाँ, ये हो सकता है कि डाउन द लाइन मैं कहूँ यार नहीं यार, मतलब इट्स गेटिंग टू हैक्टिक, और मैं इसके अंदर बेसिकली ये कर सकता हूँ कि हाँ यार ठीक है, मैं कोई करियर ब्रेक ले लूँ, साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, चलो यार मतलब एक और मैं नेक्स्ट लेवल पे ले लूँ। हो सकता है कई दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि दे मेक अ वेरी गुड बिजनेस, दे मेक अ वेरी बिग बिजनेस, और उसके बाद 2-3 साल के बाद वो एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है, दे जस्ट सेल ऑफ देयर बिजनेस और समथिंग अलोंग दोस लाइंस, ठीक है, या वो बेसिकली किसी और इस तरह के बिजनेस के अंदर चले गए विच रिक्वायर लेस ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो आपके पास एक बैकअप होता है, हाँ, कि आप निकल गया कि हाँ यार ठीक है भाई, आपके पास ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर मतलब जो है ना, ये रीज़न है कि मतलब आप वो भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं यार इट्स मतलब इट्स मैनेजेबल, कि जहाँ आपको फील होगा नहीं यार इट्स नॉट मैनेजेबल, इट्स नॉट बेसिकली समथिंग विच इज़ कंट्रोलेबल एनीमोर, फिर आप देखते हैं कि हाँ यार मतलब ऑफ कोर्स वो आप टाइम नहीं आने देंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, सिचुएशन इज नॉट सॉर्ट ऑफ लाइक कि ना जिसको मैं अब मैनेज कर सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं 2 पार्ट्स में। पहले मुझे ये बताएं कि अब 2025 का एंड होने वाला है, यूके में रहते हुए ऑनलाइन कोई बंदा पैसे कमा सकता है कि टू लेट हो गया? सेकेंडली, अब कोई बंदा पैसे जमा कर लिए हैं, ऊबर से कर रहा है, जॉब से कर रहा है, पैसे पड़े हैं लेकिन जॉब है, वो उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है ऑनलाइन में, उसको कुछ नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो है, ये 2 बातों का आप मुझे जवाब दें, कैसे कर सकता है? यार नहीं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो हमेशा खुल दी जाती है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हमेशा है, हमेशा अवेलेबल है। कोई बंदा ये कहे कि नहीं यार आज आपके पास ई कॉमर्स के अंदर स्पेस नहीं है क्योंकि अब तो काफ़ी लेट हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मीडियम चेंज होते रहेंगे। हो सकता है आपको लगेगा कि अमेज़ॉन इज़ टू कंपेटिटिव, तो आप टिकटॉक में चले जाएं, आप शॉपिफाई में चले जाएं, आप कोई और मीडियम देख लें जो आपको लगता है कि यार आपको ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि नहीं यार ये बेसिकली इसका एज है मेरे पास, ठीक है, मैंने खुद डिज़ाइन की है, या मतलब कोई और इस तरह, तो डेफिनेटली इसमें अपॉर्चुनिटी तो है लोगों के पास। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ना इसके अंदर, लोग रिस्क को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। वो रिस्क को ना बहुत बड़ा कह लो कि बड़े बहुत देख रहे हैं यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क लेने लगा हूँ मैं ना, और अपॉर्चुनिटी को देख नहीं यार बस अगर हुआ ना तो यार ये इतना ही है, इससे ज़्यादा की लगता है नहीं है ये। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ, ये बात हकीकत है कि आप कह लें स्टैट्स डिफरेंट आती रहती हैं, लेकिन आप कह लें 80-90% जो अमेज़न में भी लेट्स से सेलर्स हैं, दे नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, ठीक है, और दे ब्रेक इवन, दे इन लॉसेज, और मतलब जो भी है आप कह लें उसको। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार मैं उन 10% के अंदर हो सकता हूँ जो नहीं कर रहे हैं, 10-20% या 30% या 40%, जो भी स्टैट्स हैं, माइंड चेंज हो जाता है सारा। आप उसको उस तरह देखें कि ठीक है यार, आई विल स्टार्ट स्मॉल, आई विल स्टार्ट गियरिंग इट अप,
और मैं एक सर्टेन स्टेज पे जाके फिर मैं इसको फुल फोकस में ले लूँगा अगर मुझे लगता है कि चीज़ें विल वर्क आउट, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें, आप जाएं तो सही उस रास्ते के ऊपर। और जैसे ही आप कहते हैं ना मैं टॉप 10% में जाऊंगा, तो आपकी मेहनत का भी चेंज हो जाता सीन। बिल्कुल 10% में जाना ये तो नहीं मैं कह रहा, मैं तो 5 घंटे लगाने हैं, बिल्कुल 10% में जाना है आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन, अब बिल्कुल किसी को नहीं पता, जीरो है, मेरा छोटा भाई है, उसको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट ले यार ये इस बिजी लाइफ में। यार पता है ये ना एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। ओके ये कोई इसका ना कोई सेट आंसर नहीं है कि नहीं यार मैं आपको बोलूँ कि आप ना स्टार्ट ई कॉमर्स स्टार्ट कर दें या आप स्टॉक में पैसा लगा दें या आप कोई स्किल सेट कर लें। अब ये हर बंदे की, मेरे ख्याल से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का ना खुद पता है ओके कि एज अ पर्सन मेरे अंदर अल्लाह पाक ने क्या स्ट्रेंथ रखी है। हो सकता है कोई स्ट्रेंथ ना रखी हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाए मैंने उसको पॉलिश कर लिया है, मैंने उसको बेसिकली ग्रूम कर लिया अपने आप को उस चीज़ के अंदर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब उसके अंदर था, मैंने क्या सोचा, मेरी जॉब तो ही चल रही है, मुझे और पैसे चाहिए, मैं क्या करूँ, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे किसी ने आगे बताया नहीं है कि आप स्टार्ट कर दो, लेकिन मुझे पता है कि नहीं यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ऐसी स्किल है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। Nice. तो ये बेसिकली आपने खुद गेज कर रहा है कि अगर आपको ये कोई बंदा कहता है ना भाईजान आपके $1000 है, आप स्टॉक मार्केट में लगाएं, क्रिप्टो में लगाएं, ये 2000 अगले साल बन जाएंगे, भाईजान मैं तो बिल्कुल आपको मशवरा नहीं दूंगा इस चीज़ का कि कोई इस तरह के जो पता ही नहीं है आपको। एग्जैक्टली ये आप लोग आपको मिलेंगे जी इस बंदे ने $1 मिलियन बना लिया क्रिप्टो के अंदर, मैंने कहा भाई गुड फॉर हिम, ठीक है ना, मैं ये समझ आता है, इट डजंट मेक सेंस टू मी। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं सुबह शाम जो है ना वो हार्ट बीट चेक करता हूँ अपनी क्रिप्टो करेंसी की फ्लक्चुएशंस के साथ। तो मैं मतलब जो है आई एम हैप्पी विद आई एम, ठीक है, मैं उसके साथ। तो हर बंदे की अपनी रिस्क एपेटाइट है, लाइफस्टाइल है, बाकी चीज़ें हैं कुछ। तो आप अपने आपके जैसा कोई बंदा उसको कोई टिप्स देना चाह रहे हैं, जैसे आपका पुराना आप ही हैं 2015 में, उसको कहें यार ये चीज़ें कर लो, थोड़ा क्विक हो जाएगा, कुछ तो दें। यार मैं अब वही फिर बात आ जाएगी ना, वो पर्सनल हो जाएगी चॉइस। हाँ। क्या आपके पर्सनल मतलब जो है। हाँ। तो मैं अगर अपने आप को देखूँ ना, अगर मैं अपने उसमें करूँगा, मैं अपने आप को मतलब कि मैं यंगर सर्च को कोई एडवाइस देना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे रिस्क ले लेना चाहिए था एक थोड़ा सा जल्दी 2012 के अंदर, हाँ उस स्टेज के ऊपर ही, कि rather than I waited until 2017-18। लेकिन वो मुझे लगता है कि हर बंदे को लगता ही है कि नहीं यार आई शुड हैव डन दैट। लेकिन आज ना बैठ के ये बहुत आसान है ये बातें करना कि यार मैं 2012 में कर लेता, मुझे नहीं पता कि उस टाइम में मैंने नहीं किया तो उसके रीजंस रहे होंगे, उसके ऑब्वियस रीजंस होंगे, कोई सर्कमस्टांसेस होंगे, चीज़ें होंगी, वो इसीलिए नहीं हुआ। अगर आज मैं बैठ के सोचूं ना तो शायद मुझे डिटेल्स याद भी नहीं आएंगी। नहीं, कभी कभार ऐसे होता है ना, इंसान डिसीजन ही नहीं ले सकता। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था लास्ट टाइम, बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, 1 साल में मुझे लगता है इतने पैसे आ जाएंगे, याद है आपको? जी जी। तो आपने एक जवाब दिया था जो मैं सोचता रहा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। मैं कह रहा था कि यार मुझे एक जगह चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, वो क्या होता है यार कॉस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली ये है कि जब भी मैं कोई चीज़ करने लगूंगा ना, हाँ। तो मैं देखूंगा कि यार मेरा रिस्क क्या है। रिस्क मेरी एपेटाइट ये है कि लेट से मेरा रिस्क है 10,000 का और इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है, 1 लाख। अपॉर्चुनिटी 1 लाख है। तो मुझे पता है कि मेरी रिस्क की थ्रेशोल्ड कितनी है, क्योंकि कभी भी ना कोई भी आप काम स्टार्ट करें, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं कि इसके अंदर रिस्क कितना है, पता ही नहीं है। ये ज़रूरी है। हाँ। ये आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा रिस्क का क्या वर्स्ट लेवल है। नाइटमेयर क्या है? क्योंकि बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता ना, तो देन हो सकता है कि ये आपके लिए एक बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे आप बाहर ना निकल सकें। तो मैं हमेशा कोई भी डिसीजन लेने लगता हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अच्छा यार मैं अगर ये लूँगा, ये मेरा रिस्क है और ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं डूबा तो मैं इतना डूबूंगा, अच्छा ये डूबूंगा तो मैं सर्वाइव कर लूँगा, हाँ मैं सर्वाइव कर लूँगा, लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। अगर मुझे लगता है नहीं यार इट्स टू मच, ये आउट ऑफ हैंड हो जाएगा मामला, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, बेशक जितना मर्जी भी टू गुड टू गुड टू बी ट्रू, आई विल नॉट गेट इनटू इट, क्योंकि आपके पास रिस्क कंट्रोल करने का फैक्ट नहीं है। तो वो चीज़ एक बड़ा पावरफुल चीज़ है कि आप हमेशा गेज करें अपने रिस्क को कि यार रिस्क की थ्रेशोल्ड मेरी कितनी है। अगर उसके अंदर आपके आ रहा है, और ये हर बंदे की डिफरेंट है, हो सकता है मेरी वो 10,000, आपकी वो 50,000, कोई और आपके साथ होगा वो कहेगा जी मेरी 1 लाख है। किसी की पैसों की नहीं, किसी की किसी और चीज़ की है। हाँ। एग्जैक्टली, टाइम फैक्टर्स हो सकते हैं और मामलात हो सकते हैं, तो वो सारा उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको देखते हैं। चलें अबूज़र भाई, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप आते रहें और आप अपने सोशल मीडिया पे भी आएँ, ये जो आपके पास इतनी आपने संभाल के रखी है नॉलेज, ये बातें, बिल्कुल। और जो अभी तक हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमें। थैंक यू सो मच।